ब्रह्मा जी ने कहा, मृत्यो, ऐसा ही होगा। तुम्हारे आंसुओं की बूंदें, जिन्हें मैंने हाथ में ले लिया था, व्याधि बनाकर गतायु प्राणियों का नाश करेंगी। तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अतः डरो मत। तुम कामना और क्रोध का त्याग करके संपूर्ण जीवों के प्राणों का अपहरण करो। ऐसा करने से तुम्हें अक्षय धर्म की प्राप्ति होगी। जो मिथ्या के आवरण से ढके हुए हैं, उन जीवों को अधर्म ही मारेगा। असत्य से ही प्राणी अपने को पाप कर्म में डुबाते हैं। नारद जी कहते हैं, उस मृत्यु नाम धारिणी स्त्री ने ब्रह्मा जी के उपदेश से तथा विशेषतः उनके शाप के भय से बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। तब से वह काम और क्रोध को त्याग कर अनासक्त भाव से प्राणियों का अंत काल उपस्थित होने पर उनके प्राणों को हर लेती है। यही प्राणियों की मृत्यु है। इसी से व्याधियों की उत्पत्ति हुई है। व्याधि कहते हैं रोग को, जिससे जीव रुग्ण हो जाता है। अंतकाल आने पर सभी प्राणियों की मृत्यु होती है। इसलिए राजन, तुम व्यर्थ शोक न करो। मरण के पश्चात सभी प्राणी परलोक में जाते हैं और वहां से इंद्रियों तथा वृत्तियों के साथ ही यहाँ लौट आते हैं। देवता भी परलोक में अपने कर्म भोग पूर्ण करके फिर इस मर्त्य लोक में जन्म लेते हैं। इसलिए तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। वह वीरों को प्राप्त होने योग्य रमणीय लोकों में पहुंचकर वहां स्वर्गीय आनंद का उपभोग करता है। ब्रह्मा जी ने मृत्यु को प्रजा का संहार करने के लिए स्वयं ही उत्पन्न किया है। अतः वह समय आने पर सबका संहार करती ही है। यह जानकर धीर पुरुष मरे हुए प्राणियों के लिए शोक नहीं करते। यह सारी सृष्टि विधाता की बनाई हुई है। वे स्वेच्छा अनुसार इसका उपसंहार करते हैं। इसलिए तुम अपने मरे हुए पुत्र का शोक शीघ्र ही त्याग दो। व्यास जी कहते हैं, नारद जी की यह अर्थ भरी बात सुनकर राजा अकंपन ने उनसे कहा, भगवन, मेरा शोक दूर हुआ। अब मैं प्रसन्न हूँ। आपके मुख से यह इतिहास सुनकर मैं कृतार्थ हो गया। आपको प्रणाम है। राजा की ऐसी संतोषपूर्ण वाणी सुनकर देवऋषि नारद जी तुरंत नंदन वन को चले गए। राजा युधिष्ठिर, इस उपाख्यान को सुनने सुनाने से पुण्य, यश, आयु, धन तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महारथी अभिमन्यु युद्ध में धनुष, तलवार, गदा तथा शक्ति से प्रहार करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हुआ है। वह चंद्रमा का निर्मल पुत्र था और पुनः चंद्रमा में ही लीन हुआ है। इसलिए तुम धैर्य धारण करो और प्रमाद त्याग कर भाइयों को साथ ले शीघ्र ही युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। व्यास जी के द्वारा सृंजय पुत्र मरुत, सुहोत्र, शिबी और राम के परलोक गमन का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, मुनिवर, प्राचीन काल के पुण्य आत्मा, सत्यवादी एवं गौरवशाली राजऋषियों के कर्मों का वर्णन करते हुए पुनः अपने यथार्थ वचनों से मुझे सांत्वना दीजिए। व्यास जी बोले, पूर्व काल में एक शैब्य नामक राजा थे। उनके पुत्र का नाम था सृंजय। जब सृंजय राजा हुआ तो उसकी देवऋषि नारद और पर्वत दो ऋषियों से मित्रता हो गई। एक समय की बात है, वे दोनों ऋषि राजा सृंजय से मिलने के लिए उसके घर आए। राजा ने उनका विधिवत आतिथ्य सत्कार किया और वे भी बड़ी प्रसन्नता के साथ सुखपूर्वक वहां रहने लगे। सृंजय को पुत्र की अभिलाषा थी। उसने अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की। वे ब्राह्मण वेद वेदांग के ज्ञाता एवं तप और स्वाध्याय में लगे रहने वाले थे। राजा की शुश्रूषा से प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों ने नारद जी से कहा, भगवन, आप राजा सृंजय को उनकी इच्छा के अनुसार पुत्र प्रदान करें। नारद जी ने तथास्तु कहकर सृंजय से कहा, राजऋषि, ब्राह्मण लोग आप पर प्रसन्न हैं और आपको पुत्र देना चाहते हैं।
अतः आपका कल्याण हो। आप जैसा पुत्र चाहते हो उसके लिए वर मांग लें। नारद जी के ऐसा कहने पर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो यशस्वी, तेजस्वी और शत्रुओं को दबाने वाला हो तथा जिसके मल, मूत्र, थूक और पसीने भी सुवर्णमय हो। राजा को ऐसा ही पुत्र हुआ। उसका नाम पड़ा सुवर्णष्ठीवी। उक्त वरदान से राजा के घर निरंतर धन बढ़ने लगा। उन्होंने अपने महल, चार दीवारी, किले, ब्राह्मणों के घर, पलंग, बिछौने, रथ और भोजन पात्र आदि सभी आवश्यक सामग्रियों को सोने का बनवा लिया। कुछ काल के पश्चात राजा के महल में लुटेरे घुसे और राजकुमार को बलपूर्वक पकड़कर जंगल में ले गए। सुवर्ण पाने का उपाय तो उन्हें ज्ञात नहीं था, इसलिए उन मूर्खों ने राजकुमार को मार डाला। फिर उसका शरीर फाड़कर देखा, किंतु कुछ भी धन नहीं मिला। जब उसके प्राण निकल गए, तो वह धन प्राप्त करने वाला वरदान भी नष्ट हो गया। बेवकूफ डाकू उस अद्भुत राजकुमार को मारकर स्वयं भी आपस में लड़ भिड़कर नष्ट हो गए। अंत में वे पापी असंभाव्य नामक नरक में पड़े। राजा अपने मरे हुए पुत्र को देखकर बहुत दुखी हुआ और बड़ी करुणा के साथ विलाप करने लगा। यह समाचार पाकर देवऋषि नारद जी ने वहां दर्शन दिया और कहा, सृंजय, अपनी अपूर्ण कामनाएं लिए तुम भी तो एक दिन मरोगे, फिर दूसरे के लिए इतना शोक क्यों? औरों की तो बात ही क्या है, अविक्षित के पुत्र राजा मरुद भी जीवित नहीं रह सके। बृहस्पति से लाग डांट होने के कारण संवर्त ने राजा मरुद से यज्ञ कराया था। भगवान शंकर ने राजऋषि मरुद को सुवर्ण का एक गिरि शिखर प्रदान किया था। इनकी यज्ञशाला में इंद्र आदि देवता, बृहस्पति तथा समस्त प्रजापति गण विराजमान थे। यज्ञ का सारा सामान सोने का बना हुआ था। इनके यज्ञ में ब्राह्मणों को दूध, दही, घी, मधु, रुचिकर भक्ष्य भोज्य तथा इच्छानुसार वस्त्र और आभूषण भी दिए जाते थे। मरुद के घर में मरुद देवता रसोई परोसने का काम करते थे और विश्वेदेव सभासद थे। उन्होंने देवता, ऋषि और पितरों को हविष्य, श्राद्ध तथा स्वाध्याय के द्वारा तृप्त किया था। शैया, आसन, जल पात्र तथा सुवर्ण राशि, यह अपार धन उन्होंने ब्राह्मणों को स्वेच्छा से दान कर दिया था। इंद्र भी उनका भला चाहते थे। उनके राज्य में प्रजा को रोग व्याधि नहीं सताती थी। वे बड़े श्रद्धालु थे और शुभ कर्मों से जीते हुए अक्षय पुण्य लोकों को प्राप्त हुए थे। राजा मरुत ने तरुणावस्था में रहकर प्रजा, मंत्री, धर्मपत्नी, पुत्र और भाइयों के साथ 1000 वर्ष तक राज्य शासन किया था। सृंजय, ऐसे प्रतापी राजा भी जो तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बढ़ चढ़कर थे, यदि मृत्यु से नहीं बच सके, तो तुम्हें भी अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। नारद जी ने पुनः कहा, राजा सुहोत्र की भी मृत्यु सुनी गई है। वे अपने समय के अद्वितीय वीर थे। देवता भी उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते थे। वे प्रजा का पालन, धर्म, दान, यज्ञ और शत्रुओं पर विजय पाना, इन सबको कल्याणकारी समझते थे। धर्म से देवताओं की आराधना करते, बाणों से शत्रुओं पर विजय पाते और अपने गुणों से समस्त प्रजा को प्रसन्न रखते थे। उन्होंने मल्लेच्छ और लुटेरों का नाश करके इस संपूर्ण पृथ्वी का राज्य किया था। उनकी प्रसन्नता के लिए बादलों ने अनेकों वर्षों तक उनके राज्य में सुवर्ण की वर्षा की थी। वहां सुवर्ण रस की नदियां बहती थी। उसमें सोने के मगर और मछलियां रहती थी। मेघ अभीष्ट वस्तुओं की वर्षा करते थे। राज्य में एक-एक कोस की लंबी चौड़ी बावलियां थी। उनमें भी सुवर्णमय मगर और कछुए थे। उन सबको देखकर राजा को आश्चर्य होता था। उन्होंने कुरु जांगल देश में यज्ञ किया और वह अपार सुवर्ण राशि
ब्राह्मणों को बांट दी। राजा सुहोत्र ने 1000 अश्वमेध, 100 राजसूय तथा बहुत सी दक्षिणा वाले अनेकों क्षत्रिय यज्ञों और नित्य नैमित्तिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। सृंजय, वे सुहोत्र भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा श्रेष्ठ थे, किंतु मृत्यु ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। ऐसा सोचकर तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। नारद जी फिर कहने लगे, राजन, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को चमड़े की भांति लपेट लिया था, वे उशीनर पुत्र राजा शिभी भी मरे थे। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए थे। उन्होंने 10 अरब अशर्फियां दान की थी, साथ ही हाथी, घोड़े, पशु, धान्य, मृग, गौ, बकरे, भेड़ आदि के सहित अनेकों भूखंड ब्राह्मणों के अधीन किए थे। बरसते हुए मेघ से जितनी धाराएं गिरती हैं, आकाश में जितने नक्षत्र दिखाई देते हैं, गंगा के किनारे जितने बालू के कण हैं, मेरु पर्वत पर जितने शिलाओं के टुकड़े हैं और समुद्र में जितने रत्न एवं जलचर जीव हैं, उतनी गौएं शिबी ने ब्राह्मणों को दान में दी थी। प्रजापति ने भी शिबी के समान महान कार्यभार को वहन करने वाला कोई दूसरा महापुरुष भूत, भविष्य और वर्तमान में भी नहीं देखा। उन्होंने कई यज्ञ किए, जिनमें प्रार्थियों की संपूर्ण कामनाएं पूर्ण की जाती थी। उन यज्ञों में यज्ञ स्तंभ, आसन, ग्रह, 4 दीवारी और बाहरी दरवाजा, ये सब वस्तुएं स्वर्ण की बनी थी। यज्ञ के बाड़े में दूध दही के बड़े-बड़े कुंड भरे रहते थे तथा नदियां बहती रहती थी। शुद्ध अन्न के पर्वतों के समान ढेर लगे रहते थे। वहां सबके लिए घोषणा की जाती थी कि सज्जनों, स्नान करो और जिसकी जैसी रुचि हो उसके अनुसार अन्न पान लेकर खाओ पियो। भगवान शिव ने राजा शिबी के पुण्य कर्म से प्रसन्न होकर यह वर दिया था, राजन, सदा दान करते रहने पर भी तुम्हारा धन क्षीण नहीं होगा। इसी प्रकार तुम्हारी श्रद्धा, सुयश और पुण्य कर्म अक्षय होंगे। तुम्हारे कहने के अनुसार ही सभी प्राणी तुमसे प्रेम करेंगे और अंत में तुम्हें उत्तम लोक की प्राप्ति होगी। इन उत्तम वरों को प्राप्त करके राजा शिबी समय आने पर दिव्य लोक को चले गए। वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से भी बढ़कर पुण्य आत्मा थे। जब वे भी मृत्यु से नहीं बच सके, तो तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सृंजय, जो प्रजा पर पुत्र के समान प्रेम रखते थे, वे दशरथ नंदन राम भी परधाम को चले गए। वे अत्यंत तेजस्वी थे और उनमें असंख्य गुण थे। अपने पिता की आज्ञा से उन्होंने धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष तक वनवास किया था। जन स्थान में रहकर तपस्वी मुनियों की रक्षा के लिए उन्होंने 14,000 राक्षसों का वध किया। वहां रहते समय ही लक्ष्मण सहित राम को मोह में डालकर रावण नामक राक्षस ने उनकी पत्नी सीता को हर लिया। यद्यपि रावण देवता और दैत्यों से भी अवध्य था, फिर भी साथ ही ब्राह्मण और देवताओं के लिए कंटक रूप था। किंतु राम ने उसे उसके साथियों सहित मार डाला। देवताओं ने उनकी स्तुति की, सारे संसार में उनकी कीर्ति फैल गई। देवता और ऋषि उनकी सेवा में रहने लगे। उन्होंने विशाल साम्राज्य पाकर संपूर्ण प्राणियों पर दया की। धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। श्री रामचंद्र जी ने भूख और प्यास को जीत लिया था, संपूर्ण देहधारियों के रोगों को नष्ट कर दिया था। वे कल्याणमय गुणों से संपन्न थे और सदा अपने तेज से प्रकाशमान रहते थे। सब प्राणियों से अधिक तेजस्वी थे। राम के शासन काल में इस पृथ्वी पर देवता, ऋषि और मनुष्य एक साथ रहते थे। उनके राज्य में प्राणियों के प्राण, अपान और समान आदि प्राण क्षीण नहीं होते थे। उस समय सबकी आयु बड़ी होती थी, कोई नौजवान नहीं मरता था। देवता और पितृ
वेदों की विधियों से प्रसन्न होकर हव्य कव्य को ग्रहण करते थे। राम के राज्य में डांस मच्छरों का नाम नहीं था। जहरीले सांप नष्ट हो चुके थे। न कोई पानी में डूबकर मरता था और न असमय में ही आग किसी को जलाती थी। उस समय के लोग अधर्म में रुचि रखने वाले, लोभी और मूर्ख नहीं होते थे। सभी वर्णों के लोग शिष्ट, बुद्धिमान और अपने कर्तव्य का पालन करने वाले थे। जनस्थान में राक्षसों ने जो पितरों और देवताओं की पूजा नष्ट कर दी थी, उसे भगवान राम ने राक्षसों को मारकर पुनः प्रचलित किया। उस समय एक-एक मनुष्य के हजार-हजार संतानें होती थी और उनकी आयु भी एक-एक सहस्त्र वर्ष की हुआ करती थी। बड़ों को अपने से छोटों का श्राद्ध नहीं करना पड़ता था। भगवान राम की श्याम सुंदर छवि, तरुण अवस्था और कुछ अरुणाई लिए विशाल आंखें थी। भुजाएं सुंदर और घुटनों तक लंबी थी। सिंह के समान कंधे थे। उनकी झांकी सभी जीवों का मन मोहने वाली थी। उन्होंने 11,000 वर्ष तक राज्य किया था। उस समय के लोगों की ज़बान पर केवल राम का ही नाम था। अंत में अपने और भाइयों के अंश रूप 2-2 पुत्रों के द्वारा 8 प्रकार के राजवंश की स्थापना करके उन्होंने चारों वर्णों की प्रजा को साथ ले सदेह परम धाम को गमन किया। सृंजय, तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा श्रेष्ठ वे राम भी यदि यहाँ नहीं रह सके, तो तुम अपने पुत्र के लिए शोक क्यों करते हो? भगीरथ, दिलीप, मांधाता, ययाति, अम्बरीश और शशबिंदु की मृत्यु का दृष्टांत। नारद जी ने पुनः कहा, सृंजय, राजा भगीरथ की भी मृत्यु होने की बात सुनी गई है। उन्होंने यज्ञ करते समय गंगा के दोनों किनारों पर सोने की ईंटों के घाट बनवाए थे तथा सोने के आभूषणों से विभूषित 10 लाख कन्याएं ब्राह्मणों को दान की थी। सभी कन्याएं रथों में बैठी थी। सभी रथों में 4-4 घोड़े जुते थे। प्रत्येक रथ के पीछे 100-100 हाथी सुवर्ण की मालाएं पहने चलते थे। एक-एक हाथी के पीछे 1000-1000 घोड़े, प्रत्येक घोड़े के साथ 100-100 गौएं और गौओं के पीछे बकरी और भेड़ों के झुंड थे। इस प्रकार उन्होंने बहुत सी दक्षिणा दी थी। गंगा जी भीड़-भाड़ से घबराकर मेरी रक्षा करो कहती हुई भगीरथ की गोद में जा बैठी। इससे वे उनकी पुत्री हुई और उनका नाम भागीरथी पड़ा। गंगा देवी ने भी उन्हें पिता कहकर पुकारा था। जिस ब्राह्मण ने जब-जब जिस-जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा की, जीतेंद्रिय राजा ने प्रसन्नता पूर्वक वह वस्तु उसे तत्काल अर्पण की। राजा भगीरथ ब्राह्मणों की कृपा से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। सृंजय, वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा बढ़े चढ़े थे। जब वे भी यहाँ नहीं रह सके, तो औरों की तो बात ही क्या है। इसलिए तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इलविला के पुत्र राजा दिलीप भी मरे थे, जिनके 100 यज्ञों में लाखों तत्वज्ञानी एवं याज्ञिक ब्राह्मण नियुक्त हुए थे। उन्होंने यज्ञ करते समय धन धान्य से संपन्न यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। राजा दिलीप के यज्ञों में सोने की सड़कें बनाई गई थी। इंद्र आदि देवता उन्हें धर्म के समान मानकर उनके यज्ञ में पधारे थे। उनका सुवर्णमय सभा भवन सदा देदीप्यमान रहता था। वहां रस की नदियां बहती थी। अन्न के पहाड़ लगे हुए थे। सोने के बने हुए हजारों यूप थे। वहां गंधर्व राज विश्वावसु बड़ी प्रसन्नता के साथ वीणा बजाते थे। सभी प्राणी उन सत्यवादी राजा का सम्मान करते थे। एक बात उनके यहाँ सबसे अद्भुत थी, जो अन्य राजाओं के यहाँ नहीं है। राजा दिलीप युद्ध करते समय जल में भी जाते, तो उनके रथ के पहिए नहीं डूबते थे। उन सत्यवादी तथा उदार नरेश का जो दर्शन कर लेते थे, वे भी स्वर्ग लोक के अधिकारी हो जाते थे। दिलीप के घर
ये 5 प्रकार के शब्द कभी बंद नहीं होते थे। स्वाध्याय की आवाज, धनुष की टंकार और अतिथियों के लिए खाओ पियो तथा भिक्षा ग्रहण करो, इन 3 वाक्यों की घोषणा। सृंजय, वे राजा तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बढ़ चढ़कर थे, किंतु वे भी जीवित नहीं रह सके। फिर तुम अपने पुत्र के लिए क्यों शोक करते हो? युवनाशव के पुत्र मांधाता की भी मृत्यु सुनी गई है। वे देवता, असुर और मनुष्य तीनों लोकों में विजयी थे। एक समय की बात है, राजा युवनाशव वन में शिकार खेलने गए। वहां उनका घोड़ा थक गया और उन्हें भी बहुत प्यास लगी। इतने में उन्हें दूर से धुआं दिखाई पड़ा। उसी को लक्ष्य करके वे यज्ञ मंडप में जा पहुंचे। वहां एक पात्र में घृत मिश्रित जल रखा हुआ था। राजा ने उसे पी लिया। पेट में जाते ही वह मंत्रपूत जल बालक के रूप में परिणत हो गया। इसके लिए वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमार बुलाए गए। उन्होंने उस गर्भ से बालक को निकाला। वह देवता के समान तेजस्वी था। उसे अपने पिता की गोद में शयन करते देख देवताओं ने आपस में कहा, यह किसका दूध पिएगा? यह सुनकर इंद्र ने सबसे पहले कहा, मां धाता मेरा दूध पिएगा। उसी समय इंद्र की अंगुलियों से घी और दूध की धारा बहने लगी। चूंकि इंद्र ने दया वशीभूत होकर मां धाता कहा था, इसीलिए उसका नाम मांधाता पड़ गया। इंद्र के हाथ से घी और दूध को पीकर वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। 12 दिनों में ही वह बालक 12 वर्ष का सा हो गया। राजा होने पर मांधाता ने संपूर्ण पृथ्वी को एक ही दिन में जीत लिया था। वे धर्मात्मा, धैर्यवान, वीर, सत्य प्रतिज्ञ और जितेंद्रिय थे। उन्होंने जन्मेजय, सुधन्वा, गए, पुरु, बृहद्रथ, असित और नृक को भी जीत लिया था। सूर्य जहां से उदय होते थे और जहां जाकर अस्त होते थे, वह सबका सब क्षेत्र युवनाशव के पुत्र मांधाता का राज्य कहलाता था। मांधाता ने 100 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ किए थे। उन्होंने 100 योजनों के विस्तार का मत्स्य देश ब्राह्मणों को दे दिया था। उनके यज्ञ में मधु तथा दूध बहाने वाली नदियां अन्न के पर्वतों को चारों ओर से घेरकर बहती थी। उन नदियों के भीतर घी के कई कुंड थे। दही उनके फेन सा दिखाई देता था। गुड़ का रस ही उनका जल था। उस राजा के यज्ञ में देवता, असुर, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व, सर्प, पक्षी, ऋषि तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे थे। मूर्ख तो वहां एक भी नहीं था। उन्होंने धन धान्य से संपन्न समुद्र तक की पृथ्वी ब्राह्मणों के अधीन कर दी थी और फिर समय आने पर वे स्वयं भी इस लोक से अस्त हो गए थे। संपूर्ण दिशाओं में अपना सुयश फैलाकर वे पुण्यवानों के लोक में पहुंच गए। सृंजय, वे भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा श्रेष्ठ थे। जब वे भी मृत्यु से नहीं बच सके, तो दूसरों की क्या बात है? अतः तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। नहुष नंदन ययाति की भी मृत्यु सुनी गई है। उन्होंने 100 राजसूय, 100 अश्वमेध, 1000 पुंडरीक याग, 100 वाजपेय यज्ञ, 1000 अतिरात्र याग तथा चातुर्मास्य और अग्निष्टोम आदि नाना प्रकार के यज्ञ किए थे और इनमें ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी थी। परम पवित्र सरस्वती नदी ने, समुद्रों ने तथा पर्वतों सहित अन्यान्य सरिताओं ने यज्ञ करने वाले ययाति को घी और दूध प्रदान किया था। नाना प्रकार के यज्ञों से परमात्मा का पूजन करके उन्होंने पृथ्वी के 4 भाग किए और उन्हें ऋत्विज, अध्वर्यु, होता तथा उद्गाता इन चारों को बांट दिया। फिर देवयानी और शर्मिष्ठा से उत्तम संतानें उत्पन्न की। जब भोगों से उन्हें शांति नहीं मिली, तो उन्होंने निम्नांकित गाथा का गान कर उन्हें अपनी धर्म पत्नी के साथ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया।
वह गाथा इस प्रकार है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, सुवर्ण, पशु और स्त्री आदि भोग्य पदार्थ हैं, वे सब एक मनुष्य को भी संतोष कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसा विचार कर मन को शांत करना चाहिए। इस प्रकार राजा ययाति ने धैर्य के साथ कामनाओं का त्याग किया और अपने पुत्र पुरु को राज सिंहासन पर बिठाकर वे वन में चले गए। सृंजय, वे भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बढ़े चढ़े थे। जब वे भी मर गए तो तुम्हें भी अपने मरे हुए पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सुना है नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उन्होंने अकेले ही 10 लाख योद्धाओं से युद्ध किया था। एक समय की बात है, राजा के शत्रुओं ने उन्हें युद्ध में जीतने की इच्छा से आकर चारों ओर से घेर लिया। वे सब के सब अस्त्र युद्ध के ज्ञाता थे और राजा के प्रति अशुभ वचनों का प्रयोग कर रहे थे। तब अम्बरीश ने अपने शरीर बल, अस्त्र बल और हस्त लाघव और युद्ध संबंधी शिक्षा के द्वारा शत्रुओं के छत्र, आयुध, ध्वजा और रथों के टुकड़े-टुकड़े कर डाले। फिर तो वे अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे और हम आपकी शरण में हैं, ऐसा कहते हुए उनके शरणागत हो गए। इस प्रकार उन शत्रुओं को वशीभूत करके संपूर्ण पृथ्वी पर विजय पाकर उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया। उन यज्ञों में श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा दूसरे लोग भी सब प्रकार से संपन्न उत्तम अन्न भोजन करके अत्यंत तृप्त हुए थे तथा राजा ने भी सबका बहुत सत्कार किया था। साथ ही उन्होंने बहुत अधिक मात्रा में दक्षिणा दी थी। अनेकों मूर्धाभिषिक्त राजाओं और सैकड़ों राजकुमारों को दंड तथा कोष सहित उन्होंने ब्राह्मणों के अधीन कर दिया था। महर्षि लोग उन पर प्रसन्न होकर कहते थे कि असंख्य दक्षिणा देने वाले राजा अम्बरीश जैसा यज्ञ करते हैं, वैसा न तो पहले के राजाओं ने किया और न आगे कोई करेंगे। सृंजय, वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बढ़ चढ़कर थे। जब वे भी मृत्यु के वश में पड़ गए, तो तुम्हें अपने मरे हुए पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सुना है, जिन्होंने नाना प्रकार के यज्ञ किए थे, वे राजा शशबिंदु भी मर गए। उनके 1 लाख स्त्रियां थी और प्रत्येक स्त्री के गर्भ से 1-1 हजार संतानें उत्पन्न हुई थी। सभी राजकुमार पराक्रमी, वेदों के विद्वान और उत्तम धनुष धारण करने वाले थे। सबने अश्वमेध यज्ञ किए थे। राजा शशबिंदु ने अपने उन कुमारों को अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों को दे दिया था। प्रत्येक राजपुत्र के पीछे स्वर्ण भूषित 100 कन्याएं थी। एक-एक कन्या के पीछे 100 हाथी, प्रत्येक हाथी के पीछे 100 रथ, हर एक रथ के साथ 100 घोड़े, प्रत्येक घोड़े के पीछे 1000 गौएं तथा प्रत्येक गौ के पीछे 50 भेड़ें थी। यह अपार धन राजा शशबिंदु ने अपने महायज्ञ में ब्राह्मणों के लिए दान किया था। उस यज्ञ में कोसों तक पर्वतों के समान अन्न के ढेर लगे थे। राजा का अश्वमेध यज्ञ पूरा हो जाने पर अन्न के 13 पर्वत बच गए थे। उनके राज्य काल में इस पृथ्वी पर रिष्ट-पुष्ट मनुष्य रहते थे। यहाँ कोई विघ्न नहीं था, कोई रोग नहीं था। बहुत समय तक राज्य का उपभोग करके अंत में वे दिव्य लोक को प्राप्त हुए। सृंजय, वे तुमसे और तुम्हारे पुत्रों से बहुत बढ़ चढ़कर थे। जब वे भी नहीं रह सके, तो तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। राजा गए, रंती देव, भरत और पृथु की कथा और युधिष्ठिर की शोक निवृत्ति। नारद जी कहते हैं, राजा अमूर्त रय के पुत्र गए की भी मृत्यु सुनी गई है। उन्होंने 100 वर्ष तक अग्निहोत्र किया था और प्रतिदिन होम वशिष्ठ अन्न का ही वे भोजन किया करते थे।
इससे अग्निदेव ने प्रसन्न होकर राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब गए ने यह वरदान मांगा, मैं तप, ब्रह्मचर्य, व्रत, नियम और गुरुजनों की कृपा से वेदों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। दूसरों को कष्ट पहुँचाए बिना अपने धर्म के अनुसार चलकर अक्षय धन पाना चाहता हूँ। प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान दूं और इस कार्य में मेरी अधिकाधिक श्रद्धा बढ़े। अपने वर्ण की कन्या से मेरा विवाह हो, वह पतिव्रता रहे और उसी के गर्भ से मेरे पुत्र उत्पन्न हो। अन्न दान में मेरी श्रद्धा बढ़े तथा धर्म में ही मन लगा रहे। मेरे धर्म कार्य में भी कभी कोई विघ्न न आवे। ऐसा ही होगा, यह कहकर अग्निदेव अंतर्धान हो गए। राजा गए को उनकी सभी अभीष्ट वस्तुएं प्राप्त हुई और उन्होंने धर्म से ही शत्रुओं पर विजय पाई। 100 वर्ष तक बड़ी श्रद्धा के साथ दर्श, पौर्णमास, आग्रयण तथा चातुर्मास्य आदि नाना प्रकार के यज्ञ किए और उनमें प्रचुर दक्षिणा दी। वे प्रतिदिन प्रातः काल उठकर 1,60,000 गौ, 10,000 घोड़े तथा 1,00,000 अशर्पियां दान करते थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ में मणिमय रेत वाली सोने की पृथ्वी बनाकर ब्राह्मणों को दान की थी। समुद्र, नदी, नद, वन, द्वीप, नगर, राष्ट्र, आकाश तथा स्वर्ग में जो नाना प्रकार के प्राणी रहते हैं, वे सब उस यज्ञ की संपत्ति से तृप्त होकर कहते थे, राजा गए के समान दूसरे किसी का यज्ञ नहीं हुआ है। उन्होंने 36 योजन लंबी और 30 योजन चौड़ी 24 सुवर्णमयी वेदियां बनवाई थी। ये पूर्व से पश्चिम के क्रम में बनी हुई थी। वेदियों पर मोती और हीरे बिछे हुए थे। ये सब वस्त्र और आभूषणों के साथ ब्राह्मणों को दान की गई। यज्ञ के अंत में भोजन से बचे हुए अन्न के 25 पर्वत शेष रह गए थे। यज्ञ में रस की नदियां बहती थी। कहीं वस्त्रों के ढेर लगे थे तो कहीं आभूषणों के। सुगंधित पदार्थों की राशि भी देखी जाती थी। उस यज्ञ के प्रभाव से राजा गए तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए। साथ ही पुण्य को अक्षय करने वाला अक्षयवट तथा पवित्र तीर्थ ब्रह्मसर भी उनके कारण विख्यात हो गए। सृंजय, वे राजा गए तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा बढ़ चढ़कर थे। जब वे भी जीवित नहीं रह सके तो तुम भी अपने पुत्र के लिए शोक न करो। सुना है संकृति के पुत्र रंती देव भी जीवित नहीं रहे। उनके यहाँ 2 लाख रसोइये थे जो घर पर आए हुए अतिथि ब्राह्मणों को सुधा के समान मीठी, कच्ची और पक्की रसोई तैयार करके जिमाते थे। राजा रंती देव प्रत्येक पक्ष में सुवर्ण के साथ हजारों बैल दान करते थे। एक-एक बैल के साथ 100-100 गौएं होती थी। साथ ही 800 सुवर्ण मुद्राएं दी जाती थी। इनके साथ यज्ञ और अग्निहोत्र के समान भी होते थे। यह नियम उन्होंने 100 वर्ष तक चलाया था। वे ऋषियों को कमंडलू, घड़े, बटलोई, पिठर, शैया, आसन, सवारी, महल, मकान, वृक्ष तथा अन्न धन दिया करते थे। वे सब वस्तुएं सोने की ही होती थी। रंती देव की वह अलौकिक समृद्धि देखकर पुराण वेताओं ने इस प्रकार उनका यशोगान किया है। हमने कुबेर के घरों में भी रंती देव के समान धन का भरा पूरा भंडार नहीं देखा, फिर मनुष्यों के यहाँ तो हो ही कैसे सकता है। उनके यहाँ जो कुछ था सब सोने का ही था। उसे भी उन्होंने यज्ञ में ब्राह्मणों को दान कर दिया। उनके दिए हुए हव्य और कव्य को देवता तथा पितृ प्रत्यक्ष ग्रहण करते थे। ब्राह्मणों की सब कामनाएं उनके यहाँ पूर्ण होती थी। सृंजय, वे भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से श्रेष्ठ थे। जब उनकी भी मृत्यु हो गई तो तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सुना है दुष्यंत के पुत्र भरत भी
मृत्यु को प्राप्त हुए थे। भरत ने वन में रहकर बचपन में ही ऐसा पराक्रम दिखाया था जो दूसरों के लिए कठिन है। वे जब बच्चे थे, बड़े-बड़े सिंहों को वेग से दबाकर बांध लेते और उन्हें घसीटते रहते थे। अजगरों के दांत तोड़ लेते और भागते हुए हाथियों के दांत पकड़कर उन्हें अपने वश में कर लेते थे। 100 सिंहों को एक साथ पकड़कर घसीटते थे। उन्हें सब जीवों का इस प्रकार दमन करते देख ब्राह्मणों ने इनका नाम सर्वदमन रख दिया। राजा भरत ने यमुना तट पर 100, सरस्वती के कूल पर 300 और गंगा के किनारे 400 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तदनंतर उन्होंने पुनः 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञ किए, जिनमें उत्तम दक्षिणा दी गई थी। फिर अग्निष्टोम, अतिरात्र और विश्वजित याग करके 10 लाख वाजपेय यज्ञों का अनुष्ठान किया। शकुंतला नंदन ने इन सब यज्ञों में ब्राह्मणों को बहुत सा धन देकर संतुष्ट किया। सृंजय, भरत भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा श्रेष्ठ थे। जब वे भी मर गए तो तुम्हें अपने पुत्र के लिए संताप नहीं करना चाहिए। महर्षियों ने राजसूय यज्ञ में जिन्हें सम्राट पद पर अभिषिक्त किया था, वे महाराज पृथु भी मृत्यु को प्राप्त हुए। उन्होंने बड़े यत्न से इस पृथ्वी को खेती के योग्य बनाकर प्रसिद्ध किया, इसलिए उनका नाम पृथु हो गया। पृथु के लिए यह पृथ्वी कामधेनु बन गई थी। इस पर बिना जोते ही खेती होती थी। उस समय सभी गौएं कामधेनु के समान थी। पत्ते-पत्ते से मधु की वर्षा होती थी। कुश सुवर्णमय होते थे, साथ ही सुखद और कोमल भी। इसलिए प्रजा उनके ही वस्त्र बुनकर पहनती और उन्हीं पर शयन भी करती थी। वृक्षों के फल अमृत के समान मधुर और स्वादिष्ट होते थे। प्रजा इनका ही आहार करती। कोई भी भूखा नहीं रहता था। सभी निरोग थे। सबकी इच्छाएं पूर्ण होती थी और किसी को कहीं से भी भय नहीं था। इसलिए लोग अपनी रुचि के अनुसार पेड़ों के नीचे या गुफाओं में निवास करते थे। उस समय राष्ट्रों और नगरों का विभाग नहीं था। सभी मनुष्य सुखी, संतुष्ट और प्रसन्न थे। राजा पृथु जब समुद्र में यात्रा करते तो पानी थम जाता था और पर्वत उन्हें मार्ग देते थे। उनके रथ की ध्वजा कभी नहीं टूटी। एक बार उनके पास वनस्पति, पर्वत, देवता, असुर, मनुष्य, सर्प, सप्तऋषि, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा तथा पितरों ने आकर कहा, महाराज, आप ही हमारे सम्राट हैं। आप ही हमें कष्ट से बचाने वाले हैं तथा आप ही हमारे राजा, रक्षक और पिता हैं। आप हमें अभीष्ट वरदान दें, जिससे हम लोग अनंत काल तक तृप्ति और सुख का अनुभव करें। यह सुनकर राजा ने कहा, ऐसा ही होगा। तदनंतर राजा पृथु ने नाना प्रकार के यज्ञ किए और मनोवांछित भोगों के द्वारा समस्त प्राणियों की कामनाएं पूर्ण कर उन्हें तृप्त किया। पृथ्वी पर जो कुछ भी पदार्थ हैं, उनके ही आकार के सुवर्ण के पदार्थ बनवाकर राजा ने अश्वमेध यज्ञ में उन्हें ब्राह्मणों को दान किया। उन्होंने 66,000 सोने के हाथी बनवाकर ब्राह्मणों को दान किए थे। सोने की पृथ्वी भी बनवाई और उसे मणियों से विभूषित करके दान कर दिया। सृंजय, वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से श्रेष्ठ थे, किंतु जब वे भी मृत्यु से नहीं बच सके, तो तुम्हें भी अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इन राजाओं का उपाख्यान सुनकर सृंजय कुछ भी नहीं बोला, मौन रह गया। उसे इस प्रकार चुपचाप बैठे देख नारद जी ने कहा, राजन, मैंने जो कुछ कहा उसे सुना ना? कुछ समझ में आया या नहीं? जैसे शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले ब्राह्मणों को कराया हुआ श्राद्ध भोजन नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार
मेरा यह सारा कहना व्यर्थ तो नहीं हो गया। उनके ऐसा कहने पर सृंजय ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, प्राचीन राजऋषियों का यह उत्तम उपाख्यान सुनकर मेरा संपूर्ण शोक दूर हो गया। अब मेरे हृदय में तनिक भी व्यथा नहीं है। बताइए, अब मैं आपकी किस आज्ञा का पालन करूं? नारद जी ने कहा, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा शोक दूर हो गया। अब तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। सृंजय ने कहा, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, इतने से ही मुझे पूरा संतोष है। जिस पर आप प्रसन्न हो, उसके लिए इस जगत में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। नारद जी ने कहा, लुटेरों ने तुम्हारे पुत्र को पशु की भांति व्यर्थ ही मार डाला है। वह नरक में पड़ा कष्ट पा रहा है। अतः मैं उसे नरक से निकालकर तुम्हें पुनः वापस दे रहा हूँ। व्यास जी ने कहा, इतना कहते ही वह अद्भुत कांति वाला सृंजय का पुत्र वहां प्रकट हो गया। उससे मिलकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। सृंजय का पुत्र अपने धर्म के पालन द्वारा कृतार्थ नहीं हुआ था। उसने डरते-डरते प्राण त्याग किया था। इसलिए नारद जी ने उसे पुनः जीवित कर दिया। परंतु अभिमन्यु तो शूरवीर और कृतार्थ था। उसने रण आंगन में हजारों शत्रुओं को मौत के घाट उतारकर सामना करते हुए प्राण त्याग किया है। योगी, निष्काम भाव से यज्ञ करने वाले और तपस्वी पुरुष जिस उत्तम गति को पाते हैं, तुम्हारे पुत्र ने भी वही अक्षय गति प्राप्त की है। अभिमन्यु चंद्रमा के स्वरूप को प्राप्त हुआ है। वह वीर अपनी अमृतमयी किरणों से प्रकाशमान हो रहा है। उसके लिए शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार सोच समझकर तुम धैर्य धारण करो। शोक करने से तो दुख ही बढ़ता है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह शोक का परित्याग करके अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करे। तुमने मृत्यु की उत्पत्ति और उसकी अनुपम तपस्या की बात सुनी ही है। मृत्यु के लिए सब प्राणी एक से हैं, ऐश्वर्य चंचल है। यह बात सृंजय के पुत्र के मरण और पुनरुज्जीवन की कथा से स्पष्ट हो जाती है। इसलिए राजा युधिष्ठिर, अब तुम शोक न करो। यह कहकर भगवान व्यास वहां से अंतर्धान हो गए। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने प्राचीन राजाओं की यज्ञ संपत्ति सुनकर मन ही मन उनकी प्रशंसा की और शोक त्याग दिया। फिर यह सोचकर कि अर्जुन से मैं क्या कहूँगा, चिंता में पड़ गए। अर्जुन का विषाद और जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा। संजय कहते हैं, महाराज, उस दिन जब सूर्य नारायण अस्त हो गए, प्राणियों का घोर संहार बंद हुआ तथा सभी सैनिक अपनी-अपनी छावनी को जाने लगे। उसी समय अर्जुन भी अपने दिव्य अस्त्रों से संशप्तकों का वध करके रथ पर बैठ शिविर की ओर चले। चलते-चलते ही वे भगवान श्री कृष्ण से बोले, केशव, न जाने क्यों आज मेरा हृदय धड़क रहा है, सारा शरीर शिथिल हो रहा है। कोई अनिष्ट अवश्य हुआ है, यह बात हृदय से निकलती ही नहीं। पृथ्वी पर तथा संपूर्ण दिशाओं में होने वाले भयंकर उत्पात मुझे डरा रहे हैं। कहिए, मेरे पूज्य भ्राता राजा युधिष्ठिर अपने मंत्रियों सहित सकुशल तो होंगे? श्री कृष्ण ने कहा, शोक न करो, मंत्रियों सहित तुम्हारे भाई का तो कल्याण ही होगा। इस अपशकुन के अनुसार कोई दूसरा ही अनिष्ट हुआ होगा। तदनंतर दोनों वीरों ने संध्योपासना की और फिर रथ पर बैठकर युद्ध संबंधी बातें करते हुए आगे बढ़े। जब छावनी के पास पहुंचे तो उसे आनंद रहित और श्रीहीन देखा। तब वे चिंतित होकर श्री कृष्ण से कहने लगे, जनार्दन, आज इस शिविर में मांगलिक बाजे नहीं बज रहे हैं, न दुंदुभी का निनाद है, न शंख की ध्वनि, आज वीणा भी नहीं बजती, मंगल गीत नहीं गाए जाते, बंदी जन न स्तुति करते हैं,
ना पाठ। मेरे सैनिक मुझे देखकर नीचे मुंह किए चल देते हैं। इन स्वजनों को व्याकुल देखकर मेरे हृदय का खटका नहीं मिटता। आज प्रतिदिन की भांति सुभद्रा कुमार अभिमन्यु अपने भाइयों के साथ हंसता हुआ मेरी अगवानी करने नहीं आया। इस प्रकार बातें करते हुए दोनों ने शिविर में पहुंचकर देखा कि पांडव अत्यंत व्याकुल और हतोत्साह हो रहे हैं। भाइयों तथा पुत्रों को इस अवस्था में देख और सुभद्रा नंदन अभिमन्यु को वहां न पाकर अर्जुन बहुत दुखी होकर बोले, आज आप सब लोगों के मुख पर अप्रसन्नता दिखाई दे रही है। इधर मैं अभिमन्यु को नहीं देखता और आप लोग मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोलते नहीं, इसका क्या कारण है? मैंने सुना था आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की थी। आप लोगों में से बालक अभिमन्यु के सिवा दूसरा कोई उस व्यूह का भेदन नहीं कर सकता था। अभिमन्यु को भी मैंने उस व्यूह से निकलने का ढंग अभी नहीं बताया था। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप लोगों ने उस बालक को शत्रु के व्यूह में भेज दिया हो। सुभद्रा नंदन उस व्यूह को अनेकों बार तोड़कर युद्ध में मारा तो नहीं गया। वह सुभद्रा और द्रौपदी का प्यारा तथा माता कुंती और श्री कृष्ण का दुलारा था। बताइए तो, काल के वश में पड़ा हुआ ऐसा कौन है जिसने उसका वध किया है? वह कैसे हंस-हंस कर बातें करता था और सदा बड़ों की आज्ञा में रहता था। बचपन में भी उसके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी। कितनी प्यारी-प्यारी बातें करता था। ईर्ष्या द्वेष तो उसे छू नहीं गया था। वह महान उत्साही था। उसकी भुजाएं बड़ी-बड़ी और आंखें कमल के समान विशाल थी। अपने सेवकों पर उसकी बड़ी दया थी। कभी नीच पुरुषों की संगति नहीं करता था। वह कृतज्ञ, ज्ञानी और अस्त्र विद्या में कुशल था। युद्ध में पीछे पैर नहीं हटाता था। युद्ध का तो वह अभिनंदन करता था। शत्रु उसे देखते ही भयभीत हो जाते थे। वह आत्मीय जनों का प्रिय करने वाला और पितृवर्ग की विजय चाहने वाला था। शत्रु पर पहले कभी नहीं प्रहार करता था और युद्ध में सदा निर्भीक रहता था। रथियों की गणना होते समय जिसे महारथी गिना गया था, उस वीर अभिमन्यु को देखे बिना अब मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी? अपने से अधिक दुख तो सुभद्रा के लिए हो रहा है। वह बेचारी बेटे की मृत्यु सुनते ही शोक से पीड़ित होकर प्राण त्याग देगी। अभिमन्यु को न देखकर सुभद्रा और द्रौपदी मुझसे क्या कहेंगी? उन दोनों को मैं क्या जवाब दूंगा? सचमुच मेरा हृदय वज्र का बना हुआ है। तभी तो पुत्र वधू उत्तरा के रोने बिलखने का ध्यान आते ही इसके हजारों टुकड़े नहीं हो जाते। इस प्रकार अर्जुन को पुत्र शोक से पीड़ित और उसी की याद में आंसू बहाते देख भगवान कृष्ण ने उन्हें पकड़कर संभाला और कहा, मित्र, इतने व्याकुल न हो। जो युद्ध में पीठ नहीं दिखाते, उन सभी शूर वीरों को एक दिन इसी मार्ग से जाना पड़ता है। जिनकी युद्ध से ही जीविका चलती है, उन क्षत्रियों का तो विशेषतः यही मार्ग है। उनके लिए संपूर्ण शास्त्रज्ञों ने यही गति निश्चित की है। युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए अगर मृत्यु हो जाए, ऐसा तो सभी शूर वीर चाहते हैं। अभिमन्यु ने बड़े-बड़े वीर एवं महाबली राजकुमारों को युद्ध में मारा है और शत्रु के सामने डटे रहकर वीरों के लिए वांछनीय मृत्यु प्राप्त की है। तुम्हें शोक करते देख ये तुम्हारे भाई और मित्र अधिक दुखी हो रहे हैं। इन्हें सांत्वना भरी बातों से आश्वासन दो। तुम तो जानने योग्य तत्व को जान चुके हो, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण के इस प्रकार समझाने पर अर्जुन ने अपने भाइयों से कहा, मैं अभिमन्यु की मृत्यु का वृत्तांत आरंभ से ही सुनना चाहता हूँ। आप सब लोग अस्त्र विद्या में कुशल हैं, हाथों में शस्त्र लिए वहां खड़े थे। ऐसे समय में वह यदि इंद्र से भी युद्ध करता हो
तो भी नहीं मारा जाना चाहिए, फिर आपके रहते उसकी मृत्यु कैसे हुई? यदि मैं जानता कि पांडव और पांचाल मेरे बेटे की रक्षा करने में असमर्थ हैं, तो स्वयं ही उपस्थित होकर उसकी रक्षा करता। इतना कहकर अर्जुन चुप हो गए। उस समय युधिष्ठिर अथवा श्री कृष्ण के सिवा दूसरा कोई भी उनकी ओर देखने या बोलने का साहस नहीं कर सका। युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहो, जब तुम संशप्तकों की सेना से लड़ने चले गए, उसी समय द्रोणाचार्य ने मुझे पकड़ने का घोर प्रयत्न किया। वे रथों की सेना का व्यूह बनाकर बारंबार उद्योग करते थे और हम लोग व्यूहाकार में संगठित हो उनके आक्रमण को व्यर्थ कर रहे थे। किंतु द्रोणाचार्य अपने तीखे बाणों से हमें बहुत पीड़ा देने लगे। उस समय व्यूह भेदन करना तो दूर की बात है, हम उनकी ओर आंख उठाकर भी देख नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति आ जाने पर हम सबने अभिमन्यु से कहा, बेटा, तुम व्यूह को तोड़ डालो। हमारे कहने से ही उसने इस असह्य भार को भी वहन करना स्वीकार किया और तुम्हारी दी हुई शिक्षा के अनुसार वह व्यूह तोड़कर उसमें घुस गया। हम भी उसके बनाए हुए मार्ग से व्यूह में प्रवेश करने को जब पीछे-पीछे चले, तो नीच जयद्रथ ने शंकर जी के दिए हुए वरदान के बल से हमें रोक लिया। तदनंतर द्रोण, कृप, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कृतवर्मा, इन 6 महारथियों ने उसे सब ओर से घेर लिया। घिरे होने पर भी उस बालक ने अपनी शक्ति के अनुसार उन्हें जीतने का पूर्ण प्रयास किया, किंतु उन्होंने उसे रथहीन कर दिया। जब वह अकेला और असहाय हो गया, तो दुशासन के पुत्र ने संकटापन्न अवस्था में उसे मार डाला। उसने पहले 1000 हाथी, घोड़े, रथी और मनुष्यों को मारा, फिर 8000 रथी और 900 हाथियों का संहार किया। तत्पश्चात 2000 राजकुमारों तथा अन्य बहुत से अज्ञात वीरों को मारकर राजा बृहद्बल को भी स्वर्गलोक का अतिथि बनाया। इसके बाद वह स्वयं मरा है और यही हम लोगों के लिए सबसे बढ़कर शोक की बात हुई है। धर्मराज की यह बात सुनकर अर्जुन हा पुत्र कहते हुए करुण उच्छ्वास लेने लगे और अत्यंत व्यथा से पीड़ित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय सबके मुख पर विषाद छा गया। सभी अर्जुन को घेरकर बैठ गए और निर्निमेष नेत्रों से एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ी देर बाद अर्जुन को होश हुआ। तब वे क्रोध में भरकर बोले, मैं आप लोगों के सामने यह सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि जयद्रथ कौरवों का आश्रय छोड़कर भाग नहीं गया या हम लोगों की भगवान श्री कृष्ण की अथवा महाराज युधिष्ठिर की शरण में नहीं आ गया, तो कल उसे अवश्य मार डालूंगा। कौरवों का प्रिय करने वाला पापी जयद्रथ ही उस बालक के वध में निर्मित बना है। अतः निश्चय ही कल उसे मौत के घाट उतारूंगा। अगर कल उसे न मारूं, तो माता-पिता की हत्या करने वाले, गुरु स्त्रीगामी, चुगलखोर, साधु निंदक, दूसरों पर कलंक लगाने वाले, धरोहर को हड़प लेने वाले और विश्वासघाती पुरुषों की जो गति होती है, वही मेरी भी हो। जो वेदाध्ययन करने वाले उत्तम ब्राह्मणों को तथा बड़े बूढ़ों, साधुओं और गुरुजनों का अनादर करते हैं, ब्राह्मण, गौ और अग्नि का चरणों से स्पर्श करते हैं और जल में मल मूत्र या थूक डालते हैं, उन्हें जो दुर्गति प्राप्त होती है, वही कल जयद्रथ को न मारने पर मेरी भी हो। नंगे नहाने वाले, अतिथि को निराश करने वाले, सूदखोर, मिथ्यावादी, ठग, आत्मवंचक, दूसरों पर झूठे दोष लगाने वाले तथा परिवार वालों को दिए बिना अकेले ही मिठाई उड़ाने वाले लोगों को जो दुर्गति भोगनी पड़ती है, वही जयद्रथ का वध न करने पर मेरी भी हो। जो शरण में आए हुए का त्याग करता है तथा कहने के अनुसार चलने वाले सज्जन पुरुष का पालन पोषण नहीं करता,
उपकारी की निंदा करता है, पड़ोस में रहने वाले सुयोग्य व्यक्ति को श्राद्ध का दान न देकर अयोग्य व्यक्तियों को देता है और शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले को श्राद्धान जिमाता है, तथा जो शराबी, मर्यादा भंग करने वाला, कृतघ्न और स्वामी का निंदक है, उस पुरुष की जो दुर्गति होती है, वही जयद्रथ को न मारने पर मेरी भी हो। जो बाएं हाथ से भोजन करते, गोद में रखकर खाते, पलाश के पत्ते पर बैठते और तेंदु की दातुन करते हैं, जिन्होंने धर्म का त्याग किया है, जो प्रातः काल सोते हैं, ब्राह्मण होकर शीत से और क्षत्रिय होकर युद्ध से डरते हैं, शास्त्र की निंदा करते हैं, दिन में नींद लेते या घर में आग लगाते, अग्निहोत्र और अतिथि सत्कार से विमुख रहते तथा गौओं के पानी पीने में विघ्न डालते हैं, कीमत लेकर कन्या को बेचते हैं, बहुत लोगों की पुरोहिती करते हैं, ब्राह्मण होकर दास वृत्ति से जीविका चलाते हैं, तथा जो ब्राह्मण को दान का संकल्प करके फिर लोभवश नहीं देते, उन सबकी जो दुखदायिनी गति होती है, वही जयद्रथ को न मारने पर मेरी भी हो। ऊपर जिन पापियों का नाम मैंने गिनाया है तथा जिनका नाम नहीं गिनाया है, उनको जो दुर्गति प्राप्त होती है, वही मेरी भी हो। यदि कल जयद्रथ का वध न कर सकूं, अब मेरी यह दूसरी प्रतिज्ञा भी सुनिए। यदि कल सूर्य अस्त होने के पहले पापी जयद्रथ नहीं मारा गया, तो मैं स्वयं ही जलती हुई आग में प्रवेश कर जाऊंगा। देवता, असुर, मनुष्य, पक्षी, नाग, पितृ, राक्षस, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, यह चराचर जगत तथा इसके परे जो कुछ है, वह भी, ये सब मिलकर भी मेरे शत्रु की रक्षा नहीं कर सकते। यदि जयद्रथ पाताल में घुस जाएगा या उससे आगे बढ़ जाएगा, अथवा अंतरिक्ष में, देवताओं के नगर में या दैत्यों की पुरी में भागकर छिपेगा, तो भी मैं कल अपने सैकड़ों बाणों से अभिमन्यु के उस शत्रु का सिर उतारूंगा ही। यह कहकर अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की। उसकी ध्वनि आकाश में गूंज उठी। अर्जुन की वह प्रतिज्ञा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और कुपित हुए अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख की ध्वनि फैलाई। वह शंख नाद सुनकर आकाश, पाताल सहित संपूर्ण जगत कांप उठा। उस समय शिविर में युद्ध के बाजे बज उठे और पांडव सिंहनाद करने लगे। भयभीत हुए जयद्रथ को द्रोण का आश्वासन तथा श्री कृष्ण और अर्जुन की बातचीत। संजय कहते हैं, महाराज, दूतों ने आकर जयद्रथ से अर्जुन की प्रतिज्ञा कह सुनाई। सुनते ही जयद्रथ शोक से विभल हो गया। बहुत सोच विचार कर वह राजाओं की सभा में गया और वहां रोने बिलखने लगा। अर्जुन से डर जाने के कारण उसने लजाते-लजाते कहा, राजाओं, पांडवों की हर्ष ध्वनि सुनकर मुझे बड़ा भय हो रहा है। मरणासन मनुष्य की भांति मेरा सारा शरीर शिथिल हो गया है। निश्चय ही अर्जुन ने मेरा वध करने की प्रतिज्ञा की है, तभी तो शोक के समय भी पांडव हर्ष मना रहे हैं। यदि ऐसी बात है, तो अर्जुन की प्रतिज्ञा को देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षस भी अन्यथा नहीं कर सकते, फिर नरेशों की तो बात ही क्या है। अतः आप लोगों का भला हो, मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। मैं जाकर ऐसी जगह छिप जाऊंगा जहाँ पांडव मुझे देख नहीं सकेंगे। जयद्रथ को इस प्रकार भय से व्याकुल हो विलाप करते देख राजा दुर्योधन ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, तुम इतने भयभीत न हो। युद्ध में संपूर्ण क्षत्रिय वीरों के बीच में रहने पर तुम्हें कौन पा सकता है। मैं, कर्ण, चित्रसेन, विविंशति, भूरिश्रवा, शल, शल्य, वृषसेन, पुरुमित्र, जय, भोज, सुदक्षिण, सत्यव्रत, विकर्ण, दुर्मुख, दुशासन,
सुबाहु, कलिंगराज, विंद, अनुविंद, द्रोण, अश्वत्थामा, शकुनी, ये तथा और भी बहुत से राजा लोग अपनी-अपनी सेना के साथ तुम्हारी रक्षा के लिए चलेंगे। तुम अपने मन की चिंता दूर कर दो। सिंधुराज, तुम स्वयं भी तो श्रेष्ठ महारथी हो, शूरवीर हो, फिर पांडवों से डरते क्यों हो? मेरी सारी सेना तुम्हारी रक्षा के लिए सावधान रहेगी। तुम अपना भय निकाल दो। राजन, आपके पुत्र ने जब इस प्रकार आश्वासन दिया, तब जयद्रथ उसको साथ लेकर रात्रि में द्रोणाचार्य के पास गया। आचार्य के चरणों में प्रणाम करके उसने पूछा, भगवन, दूर का लक्ष्य भेदने में, हाथ की फुर्ती में तथा दृढ़ निशाना मारने में कौन बड़ा है, मैं या अर्जुन? द्रोणाचार्य ने कहा, तात, यद्यपि तुम्हारे और अर्जुन के हम एक ही आचार्य हैं, तथापि अभ्यास और कलेश सहने के कारण अर्जुन तुमसे बढ़े चढ़े हैं। तो भी तुम्हें उनसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मेरी भुजाएं जिसकी रक्षा करती हो, उस पर देवताओं का भी जोर नहीं चल सकता। मैं ऐसा व्यूह बनाऊंगा जिसमें अर्जुन पहुंच ही नहीं सकेंगे। इसलिए डरो मत, खूब उत्साह से युद्ध करो। तुम्हारे जैसे वीर को तो मृत्यु का डर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तपस्वी लोग तप करने पर जिन लोकों को पाते हैं, क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेने वाले वीर पुरुष उन्हें अनायास ही पा जाते हैं। इस प्रकार आश्वासन मिलने पर जयद्रथ का भय दूर हुआ और उसने युद्ध करने का विचार किया। उस समय आपकी सेना में भी हर्ष ध्वनि होने लगी। अर्जुन ने जब जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा कर ली, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धनंजय, तुमने न तो भाइयों की सम्मति ली और न मुझसे ही सलाह पूछी, फिर भी लोगों को सुनाकर जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा कर डाली। यह तुम्हारा दुस्साहस है। क्या इससे सब लोग हमारी हंसी नहीं उड़ावेंगे? मैंने कौरवों की छावनी में अपने गुप्तचर भेजे थे। वे अभी आकर वहां का सारा समाचार बता गए हैं। जब तुमने सिंधुराज के वध की प्रतिज्ञा की थी, उस समय यहाँ रणभेरी बजी थी और सिंहनाद किया गया था। उसकी आवाज कौरवों ने सुनी। उन्हें तुम्हारी प्रतिज्ञा मालूम हो गई। इससे दुर्योधन के मंत्री उदास और भयभीत हो गए। जयद्रथ भी बहुत दुखी हुआ और राजसभा में जाकर दुर्योधन से बोला, राजन, अर्जुन मुझे ही अपने पुत्र का घातक मानता है, इसलिए उसने अपनी सेना के बीच खड़े होकर मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। यह सव्यसाची की प्रतिज्ञा है। इसे देवता, गंधर्व, असुर, नाग और राक्षस भी अन्यथा नहीं कर सकते। तुम्हारी सेना में मुझे ऐसा कोई धनुर्धर दिखाई नहीं देता जो महायुद्ध में अपने अस्त्रों से अर्जुन के अस्त्रों का निवारण कर सके। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि श्री कृष्ण की सहायता पाकर अर्जुन देवताओं सहित तीनों लोकों को नष्ट कर सकता है। इसलिए मैं यहाँ से चले जाने की आज्ञा चाहता हूँ, अथवा यदि तुम ठीक समझो तो अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य से मेरी रक्षा का आश्वासन दिलाओ। तब दुर्योधन ने स्वयं जाकर द्रोणाचार्य से बहुत प्रार्थना की। जयद्रथ की रक्षा का पूरा प्रबंध कर लिया गया है। रथ भी सजा दिए गए हैं। कल के युद्ध में कर्ण, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, वृषसेन, कृपाचार्य और शल्य, ये 6 महारथी आगे रहेंगे। द्रोणाचार्य ने ऐसा व्यूह बनाया है जिसका अगला आधा भाग शकट के आकार का है और पिछला कमल के समान। कमल व्यूह के मध्य की कर्णिका के बीच सूची व्यूह के पास जयद्रथ खड़ा होगा और बाकी सभी वीर चारों ओर से उसकी रक्षा में रहेंगे। ये ऊपर बताए हुए 6 महारथी धनुष, बाण, पराक्रम और शारीरिक बल में दुस्सह है। इनमें से एक-एक के पराक्रम का विचार करो।
जब ये 6 एक साथ होंगे, उस समय इनका जीतना सहज नहीं होगा। अब अपने हित का ख्याल रखकर कार्य सिद्ध करने के लिए मैं राजनीतिज्ञ मंत्रियों और हितैषियों से चलकर सलाह करूंगा। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, कौरवों के जिन महारथियों को आप बल में अधिक मानते हैं, उनका पराक्रम मैं अपने से आधा भी नहीं समझता। यदि साध्य रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र, वायु, विश्वेदेव, गंधर्व, पितृ, गरुड़, समुद्र, यह पृथ्वी, दिशाएं, दिक्पाल, गांवों के लोग, जंगली जीव तथा संपूर्ण चराचर प्राणी सिंधु राज की रक्षा के लिए आ जाएं, तो भी मैं सत्य और आयुधों की शपथ खाकर कहता हूँ, कल आप जयद्रथ को मेरे बाणों से मरा हुआ देखेंगे। मैंने यम, कुबेर, वरुण, इंद्र और रुद्र से जो भयंकर अस्त्र प्राप्त किए हैं, उन्हें कल के युद्ध में लोग देखेंगे। जयद्रथ के रक्षक जो अस्त्र छोड़ेंगे, उन्हें मैं ब्रह्मास्त्र से काट गिराऊंगा। केशव, कल इस पृथ्वी पर मेरे बाणों से कटे हुए राजाओं के मस्तक बिछ जाएंगे, सो आप देखेंगे ही। ऋषिकेश, गांडीव जैसा दिव्य धनुष है, मैं योद्धा हूँ और आप सारथी हैं। यह सब होते हुए मैं किसे नहीं जीत सकता। भगवन, आपकी कृपा से इस युद्ध में मुझे क्या दुर्लभ है। आप तो जानते ही हैं कि शत्रु मेरा वेग नहीं सह सकते, तो भी क्यों मुझे लज्जित कर रहे हैं। ब्राह्मण में सत्य, साधुओं में नम्रता और यज्ञों में लक्ष्मी का होना जैसे निश्चित है, उसी प्रकार जहाँ नारायण हो, वहाँ विजय भी निश्चित है। कल सवेरा होते ही मेरा रथ तैयार हो जाए, ऐसा प्रबंध कर लीजिए, क्योंकि हम लोगों पर बहुत भारी काम आ पड़ा है। श्री कृष्ण का आश्वासन, सुभद्रा का विलाप तथा दारुक से श्री कृष्ण का वार्तालाप। संजय कहते हैं, तदनंतर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, भगवन, अब आप सुभद्रा और उत्तरा को जाकर समझाइए, जैसे भी हो उनका शोक दूर कीजिए। तब श्री कृष्ण बहुत उदास होकर अर्जुन के शिविर में गए और पुत्र शोक से पीड़ित अपनी दुखिनी बहन को समझाने लगे। उन्होंने कहा, बहन, तुम और बहू उत्तरा दोनों ही शोक न करो। काल के द्वारा सब प्राणियों की एक दिन यही स्थिति होती है। तुम्हारा पुत्र उच्च वंश में उत्पन्न, धीर, वीर और क्षत्रिय था। यह मृत्यु उसके योग्य ही हुई है, इसलिए शोक त्याग दो। देखो, बड़े-बड़े संत पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, शास्त्र ज्ञान और सद्बुद्धि के द्वारा जिस गति को प्राप्त करना चाहते हैं, वही गति तुम्हारे पुत्र को भी मिली है। तुम वीर माता, वीर पत्नी, वीर कन्या तथा वीर की बहन हो। कल्याणी, तुम्हारे पुत्र को बहुत उत्तम गति प्राप्त हुई है, तुम उसके लिए शोक न करो। बालक की हत्या करने वाला पापी जयद्रथ यदि अमरावती में जाकर छिपे, तो भी अब अर्जुन के हाथ से उसका छुटकारा नहीं हो सकता। कल ही तुम सुनोगी कि जयद्रथ का मस्तक कटकर समंत पंचक से बाहर जा गिरा है। शूरवीर अभिमन्यु ने क्षत्रिय धर्म का पालन करके सत्पुरुषों की गति पाई है, जिसे हम लोग तथा दूसरे शस्त्रधारी क्षत्रिय पाना चाहते हैं। रानी बहन, चिंता छोड़ो और बहू को धीरज बंधाओ। अर्जुन ने जैसी प्रतिज्ञा की है, वह ठीक ही होगी, उसे कोई पलट नहीं सकता। तुम्हारे स्वामी जो कुछ करना चाहते हैं, वह निष्फल नहीं होता। यदि मनुष्य, नाग, पिशाच, राक्षस, पक्षी, देवता और असुर भी युद्ध में जयद्रथ की सहायता करें, तो भी वह कल जीवित नहीं रह सकता। श्री कृष्ण की बात सुनकर सुभद्रा का पुत्र शोक उमड़ पड़ा और वह बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। हाँ पुत्र, तुम्हारे बिना आज मैं मंदभागिनी हो गई। बेटा, तुम तो अपने पिता के समान पराक्रमी थे,
फिर युद्ध में जाकर मारे कैसे गए? पांडव, वृष्णिवंशी तथा पांचाल वीरों के जीते जी तुम्हें किसने अनाथ की भांति मार डाला? हाय, तुम्हें देखने के लिए तरसती ही रह गई। आज भीमसेन के बल को धिक्कार है, अर्जुन के धनुष धारण को और वृष्णि तथा पांचाल वीरों के पराक्रम को भी धिक्कार है। केकई, चेदी, मत्स्य और सृंजियों को भी बारंबार धिक्कार है, जो ये युद्ध में जाने पर तुम्हारी रक्षा न कर सके। आज सारी पृथ्वी सूनी और श्रीहीन दिखाई देती है। मेरी शोकाकुल आंखें अभिमन्यु को ढूंढती हैं, पर देख नहीं पाती। हाय, श्री कृष्ण के भांजे और गांडीवधारी अर्जुन के अतिरथी पुत्र होकर भी तुम रणभूमि में पड़े हो, मैं कैसे तुम्हें देख सकूंगी? बेटा, कहाँ हो? आओ, मेरी गोद में बैठो। तुम्हारी अभागिनी माता तुम्हें देखने को तरस रही है। हाँ वीर, तुम सपने की संपत्ति के समान दर्शन देकर कहाँ छिप गए? अहो, यह मनुष्य जीवन पानी के बुलबुले के समान कितना चंचल है। बेटा, तुम असमय में ही चले गए। तुम्हारी यह तरुणी पत्नी शोक में डूबी हुई है, इसे कैसे धीरज बंधाऊंगी? निश्चय ही काल की गति को जानना विद्वानों के लिए भी कठिन है। तभी तो श्री कृष्ण जैसे सहायक के जीते जी तुम अनाथ की भांति मारे गए। वत्स, यज्ञ और दान करने वाले आत्मज्ञानी ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, पुण्य तीर्थों में स्नान करने वाले, कृतज्ञ, उदार, गुरु सेवक तथा सहस्त्रों गोदान करने वाले जिस गति को प्राप्त होते हैं, वही तुम्हें भी मिले। पतिव्रता स्त्री, सदाचारी राजा, दीनों पर दया करने वाले, चुगली से अलग रहने वाले, धर्मशील, व्रती और अतिथि सत्कार करने वाले लोगों को जो गति मिलती है, वही तुम्हें भी प्राप्त हो। बेटा, आपत्ति और संकट के समय में भी जो धैर्य पूर्वक अपने को संभाले रहते हैं, सदा माता-पिता की सेवा करते हैं और अपनी ही स्त्री से संतुष्ट रहते हैं, उनकी जो गति हो, वही तुम्हारी भी हो। जो मात्सर्य से रहित हो, सब प्राणियों को सांत्वना पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, क्षमा भाव रखते हैं, किसी को चोट पहुंचाने वाली बात नहीं कहते, जो मध्य, मांस, मद, दंभ और मिथ्या से दूर रहते हैं, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते, जिनका स्वभाव संकोची है, जो संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, ज्ञानानंद से परिपूर्ण और जितेंद्रिय हैं, उन साधु पुरुषों की जो गति होती है, वही तुम्हारी भी हो। इस प्रकार शोक से दुर्बल एवं दीन भाव से विलाप करती हुई सुभद्रा के पास द्रौपदी और उत्तरा भी आ पहुंची। अब तो उनके दुख की सीमा न रही। सब फूट-फूट कर रोने लगी और उन्मत्त की तरह पृथ्वी पर गिरकर बेहोश हो गईं। उनकी यह दशा देख भगवान श्री कृष्ण बहुत दुखी हुए और उन्हें होश में लाने की तरकीब करने लगे। उन्होंने जल छिड़क कर उन्हें सचेत किया और कहा, सुभद्रे, अब पुत्र के लिए शोक न करो। द्रौपदी, तुम उत्तरा को धीरज बंधाओ। अभिमन्यु को बड़ी उत्तम गति प्राप्त हुई है। हम तो यह चाहते हैं कि हमारे वंश में जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, वे सब यशस्वी अभिमन्यु की ही गति प्राप्त करें। तुम्हारे महारथी पुत्र ने अकेले जो काम कर दिखाया है, वही हम और हमारे सब सुहृद भी करें। सुभद्रा, द्रौपदी और उत्तरा को इस प्रकार आश्वासन देकर भगवान कृष्ण पुनः अर्जुन के पास गए और मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, तुम्हारा कल्याण हो। अब जाकर सो जाओ, मैं भी जाता हूँ। यह कहकर उन्होंने अर्जुन के शिविर पर द्वारपालों को खड़ा किया और कई शस्त्रधारी रक्षक तैनात कर दिए। फिर वे दारूक को साथ ले अपनी छावनी में गए और बहुत से कार्यों के विषय में विचार करते हुए शैया पर लेट गए। आधी रात के समय ही उनकी नींद टूट गई।
तब वे अर्जुन की प्रतिज्ञा का स्मरण करके दारुक से बोले, पुत्र शोक से व्यथित होने के कारण अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा कर डाली है कि मैं कल जयद्रथ का वध करूंगा, किंतु द्रोण की रक्षा में रहने वाले पुरुष को इंद्र भी नहीं मार सकते, इसलिए कल मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा जिससे अर्जुन सूर्य अस्त होने के पहले ही जयद्रथ को मार डाले। दारुक, मेरे लिए स्त्री, मित्र अथवा भाई बंधु कोई भी कुंती नंदन अर्जुन से बढ़कर प्रिय नहीं है। इस संसार को अर्जुन के बिना मैं एक क्षण भी नहीं देख सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्जुन के लिए मैं कर्ण, दुर्योधन आदि सभी महारथियों को उनके घोड़े और हाथियों सहित मार डालूंगा। कल सारी दुनिया इस बात का परिचय पा जाएगी कि मैं अर्जुन का मित्र हूँ। जो उनसे द्वेष रखता है वह मुझसे भी रखता है, जो उनके अनुकूल है वह मेरे भी अनुकूल है। तुम अपनी बुद्धि में इस बात का निश्चय कर लो कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है। सवेरा होते ही मेरा रथ सजाकर तैयार कर देना, उसमें सुदर्शन चक्र, कौमोद की गदा, दिव्य शक्ति और शारंग धनुष के साथ ही सभी आवश्यक सामग्री रख लेना। घोड़े जोतकर प्रतीक्षा करना। ज्यों ही मेरे 5 जन्य की ध्वनि हो, बड़े वेग से मेरे पास रथ ले आना। मैं आशा करता हूँ अर्जुन जिस वीर के वध का प्रयत्न करेंगे, वहां-वहां उनकी अवश्य विजय होगी। दारुक ने कहा, पुरुषोत्तम, आप जिसके सारथी हैं, उसकी विजय तो निश्चित है, पराजय हो ही कैसे सकती है। अर्जुन की विजय के लिए आप मुझे जो कुछ करने की आज्ञा दे रहे हैं, उसे सवेरा होते ही मैं पूर्ण करूंगा। अर्जुन का स्वप्न, श्री कृष्ण का युधिष्ठिर को आश्वासन तथा सबका युद्ध के लिए प्रस्थान। संजय कहते हैं, राजन, अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के विषय में विचार करते हुए सो गए। उन्हें चिंता करते जान स्वप्न में ही भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। भगवान को देखते ही अर्जुन उठे और उन्हें बैठने को आसन दे स्वयं चुपचाप खड़े रहे। श्री कृष्ण ने उनका निश्चय जानकर कहा, धनंजय, तुम्हें खेद किस लिए हो रहा है? बुद्धिमान पुरुष को सोच नहीं करना चाहिए, इससे काम बिगड़ जाता है। जो करने योग्य कार्य आ पड़े, उसे पूर्ण करो। उद्योगहीन मनुष्य का शोक तो उसके लिए शत्रु का काम देता है। भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन ने कहा, केशव, मैंने कल अपने पुत्र के घातक जयद्रथ को मार डालने की भारी प्रतिज्ञा कर डाली है, किंतु सोचता हूँ कि मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए कौरव निश्चय ही जयद्रथ को सबके पीछे खड़ा करेंगे। सभी महारथी उसकी रक्षा करेंगे। 11 अक्षौहिणी सेना में से जो लोग मरने से बच गए हैं, उन सबसे घिरा हुआ जयद्रथ मुझे कैसे दिखाई देगा? यदि नहीं दिखा तो प्रतिज्ञा का पालन नहीं हो सकेगा, और प्रतिज्ञा भंग होने पर मुझ जैसा मनुष्य कैसे जीवन धारण कर सकता है? अब तो सारा उपाय केवल दुख देने वाला है, इसलिए मेरी आशा निराशा के रूप में परिणत हो रही है। इसके सिवा आजकल सूर्य जल्दी ही अस्त होता है। इन्हीं सब कारणों से मैं ऐसा कहता हूँ। अर्जुन के शोक का कारण सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, शंकर जी के पास पाशुपत नामक एक दिव्य सनातन अस्त्र है, जिससे उन्होंने पूर्व काल में संपूर्ण दैत्यों का संहार किया था। यदि तुम्हें उस अस्त्र का ज्ञान हो तो अवश्य ही कल जयद्रथ का वध कर सकोगे। यदि उसका ज्ञान न हो तो मन ही मन भगवान शंकर का ध्यान करो। ऐसा करने पर उनकी कृपा से तुम उस महान अस्त्र को पा जाओगे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन आचमन करके भूमि पर आसन बिछाकर बैठ गए और एकाग्र चित्त से शंकर जी का ध्यान करने लगे। तदनंतर
ध्यानावस्था में शुभ ब्रह्मा मुहूर्त के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ ही अपने को आकाश में उड़ते देखा। उस समय उनकी वायु के समान गति थी। भगवान कृष्ण उनकी दाहिनी बाह पकड़े चल रहे थे। उत्तर दिशा में आगे बढ़कर उन्होंने हिमालय के पावन प्रदेश और मणिमान पर्वत देखा, जहां दिव्य ज्योति छिटक रही थी और सिद्ध तथा चारणगण विचर रहे थे। मार्ग में अद्भुत भावों को देखते हुए जब वे आगे बढ़े तो श्वेत पर्वत दिखाई दिया। पास ही कुबेर का विहार वन था। उसके सरोवरों में कमल खिले हुए थे। थोड़ी ही दूर पर अगाध जल से भरी हुई गंगा लहरा रही थी। उसके तट पर ऋषियों के पवित्र आश्रम थे। उसके आगे मंदराचल के रमणीय प्रदेश दृष्टि गोचर हुए, जहां किन्नरों के संगीत की स्वर लहरी सुनाई देती थी। इस प्रकार अनेकों दिव्य स्थानों को पार करने के बाद उन्होंने एक परम प्रकाशमान पर्वत देखा। उसके शिखर पर भगवान शंकर विराजमान थे, जो हजारों सूर्यों के समान देदीप्यमान हो रहे थे। उनके हाथ में त्रिशूल था। मस्तक पर जटाजूट शोभा पा रहा था। गौर शरीर पर वल्कल और मृग चर्म का वस्त्र लपेटे भगवान भूतनाथ पार्वती देवी के साथ बैठे थे। तेजस्वी भूतगण उनकी सेवा में उपस्थित थे। ब्रह्मवादी ऋषि दिव्य स्तोत्रों से उनकी स्तुति कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर भगवान कृष्ण और अर्जुन ने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें प्रणाम किया। उन दोनों नर और नारायण को आया देख भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और हंसते हुए बोले, वीरवरों, तुम दोनों का स्वागत है। उठो, विश्राम करो और शीघ्र बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम जिस काम के लिए आए हो, उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। भगवान शिव की यह बात सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हाथ जोड़े खड़े हो गए और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान, आप ही भव, शर्व, रुद्र, वरद, पशुपति, उग्र, कपर्दी, महादेव, भीम, त्र्यंबक, शांति और ईशान आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। आप भक्तों पर दया करने वाले हैं। प्रभु, हमारा मनोरथ सिद्ध कीजिए। तदनंतर अर्जुन ने मन ही मन भगवान शिव और श्री कृष्ण का पूजन किया तथा शंकर जी से कहा, भगवन, मैं दिव्य अस्त्र चाहता हूँ। यह सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और कहने लगे, श्रेष्ठ पुरुषों, मैं तुम दोनों का स्वागत करता हूँ। तुम्हारी अभिलाषा मालूम हुई। तुम जिसके लिए आए हो, वह वस्तु अभी देता हूँ। यहाँ से निकट ही एक अमृतमय दिव्य सरोवर है। उसी में मैंने अपने दिव्य धनुष और बाण रख दिए हैं। वहां जाकर बाण सहित धनुष ले आओ। बहुत अच्छा कहकर दोनों वीर शिवजी के पार्षदों के साथ उस सरोवर पर गए। वहां जाकर उन्होंने दो नाग देखे। एक सूर्य मंडल के समान प्रकाशमान था और दूसरा 1000 मस्तक वाला था। उसके मुख से आग की लपटें निकल रही थी। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों उस सरोवर के जल का आचमन करके उन नागों के पास उपस्थित हुए और हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करते हुए शतरुद्रीय का पाठ करने लगे। तब भगवान शंकर के प्रभाव से वे दोनों महानाग अपना स्वरूप छोड़कर धनुष और बाण हो गए। इससे वे दोनों बड़े प्रसन्न हुए और उन देदीप्यमान धनुष बाण को लेकर शंकर जी के पास आए। वहां आकर उन्होंने वे अस्त्र शंकर जी को अर्पण कर दिए। तब भगवान शंकर की पसली में से एक ब्रह्मचारी निकला। उसने वीरासन से बैठकर उस धनुष को उठा लिया और उस पर विधिवत बाण चढ़ाकर उसे खींचा। अर्जुन यह सब ध्यान पूर्वक देखता रहा और उस समय शिवजी ने जो मंत्र पढ़ा उसे भी उसने याद कर लिया।
तब उस ब्रह्मचारी ने उस धनुष बाण को पुनः सरोवर में फेंक दिया। तत्पश्चात शंकर जी ने प्रसन्न होकर अपना पाशुपत नामक घोर अस्त्र अर्जुन को दे दिया। उसे पाकर अर्जुन के हर्ष की सीमा न रही। उनके शरीर में रोमांच हो आया। अब वे अपने को कृतकृत्य मानने लगे। फिर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा ले वे अपने शिविर में चले आए। यह सब कुछ अर्जुन ने स्वप्न में ही देखा था। संजय कहते हैं, इधर श्री कृष्ण और दारुक बातें करते ही रहे। इतने में रात बीत गई। दूसरी ओर राजा युधिष्ठिर भी जग गए। वे उठकर स्नान गृह की ओर गए। वहां स्नान करके श्वेत वस्त्र पहने 108 युवा स्नातक जल से भरे हुए सोने के घड़े लिए खड़े थे। युधिष्ठिर एक महीन वस्त्र पहनकर श्रेष्ठ आसन पर बैठ गए और उस मंत्रपूत जल से स्नान करने लगे। वे स्नान पूजन आदि से निवृत्त होकर बैठे ही थे कि द्वारपाल ने आकर खबर दी, महाराज, भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। राजा ने कहा, उन्हें स्वागत पूर्वक ले आओ। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण को एक सुंदर आसन पर विराजमान कर राजा युधिष्ठिर ने उनका विधिवत पूजन किया। इसके बाद अन्य दरबारी लोगों के आने की सूचना मिली। राजा की आज्ञा से द्वारपाल उन्हें भी भीतर ले आया। विराट, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, चेदीराज, धृष्टकेतु, द्रुपद, शिखंडी, नकुल, सहदेव, चेकितान, कैकेयी राजकुमार, युयुत्सु, उत्तमौजा, युधामन्यु, सुबाहु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये तथा अन्य बहुत से क्षत्रिय महात्मा युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हो उत्तम आसनों पर विराजमान हुए। श्री कृष्ण और सात्यकी एक ही आसन पर बैठे थे। तब राजा युधिष्ठिर ने उन सबको सुनते हुए श्री कृष्ण से कहा, भक्तवत्सल, जैसे देवता इंद्र के आश्रय में रहते हैं, उसी प्रकार हम लोग आपकी ही शरण में रहकर युद्ध में विजय और स्थायी सुख चाहते हैं। सर्वेश्वर, हमारा सुख और हमारे प्राणों की रक्षा सब आपके ही अधीन है। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमारा मन आप में लगा रहे और अर्जुन की हुई प्रतिज्ञा सत्य हो जाए। इस दुख रूपी महासागर से आप ही हमारा उद्धार करें। पुरुषोत्तम, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। देवऋषि नारद जी ने आपको पुरातन ऋषि नारायण बतलाया है। आप ही वरदायक विष्णु हैं। इस बात को आज सत्य करके दिखाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन बलवान, अस्त्र विद्या के ज्ञाता, पराक्रमी, युद्ध में चतुर और तेजस्वी हैं। वे अवश्य ही आपके शत्रुओं का संहार करेंगे। मैं भी ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना को उसी प्रकार जला डालेंगे जैसे आग ईंधन को। अभिमन्यु की हत्या कराने वाले पापी जयद्रथ को अर्जुन अपने बाणों से मारकर आज ऐसी जगह भेज देंगे जहां जाने पर मनुष्य का पुनः यहाँ दर्शन नहीं होता। यदि इंद्र के साथ संपूर्ण देवता भी उसकी रक्षा के लिए उतर आवें, तो भी आज युद्ध में प्राण त्याग कर उसे यम की राजधानी में जाना पड़ेगा। राजन, अर्जुन आज जयद्रथ को मारकर ही आपके निकट उपस्थित होंगे, इसलिए शोक और चिंता दूर कीजिए। इन लोगों में इस प्रकार बातचीत चल ही रही थी कि अर्जुन अपने मित्रों के साथ राजा का दर्शन करने के लिए वहां आ पहुंचे। भीतर आकर युधिष्ठिर को प्रणाम करके वे सामने खड़े हो गए। उन्हें देखते ही युधिष्ठिर ने उठकर बड़े प्रेम से गले लगाया। फिर उनका मस्तक सूंघकर मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, आज तुम्हारे मुख की जैसी प्रसन्न कांति है तथा भगवान श्री कृष्ण जैसे प्रसन्न हैं, उससे ज्ञात होता है युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित है।
अर्जुन ने कहा, भैया, रात में मैंने केशव की कृपा से एक महान आश्चर्यजनक स्वप्न देखा था। यह कहकर अर्जुन ने अपने हितैषियों के आश्वासन के लिए वह सब वृत्तांत कह सुनाया, जिस प्रकार स्वप्न में शंकर जी का दर्शन हुआ था। यह सुनकर सभी लोगों ने विस्मित हो शंकर जी को प्रणाम किया और कहने लगे, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ। तदनंतर सब लोग धर्मराज की आज्ञा ले कवच आदि से सुसज्जित हो बड़ी शीघ्रता के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। सबके मन में हर्ष था, उत्साह था। सात्यकी, श्री कृष्ण और अर्जुन भी युधिष्ठिर को प्रणाम कर प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए उनके शिविर से बाहर निकले। सात्यकी और श्री कृष्ण एक ही रथ पर बैठकर अर्जुन की छावनी में गए। वहां जाकर श्री कृष्ण ने सारथी की भांति अर्जुन के रथ को सब सामग्रियों से सजाकर तैयार किया। इतने में अर्जुन भी अपना दैनिक कर्म पूरा करके धनुष बाण लिए बाहर निकले और रथ की परिक्रमा करके उस पर सवार हो गए। फिर सात्यकी और श्री कृष्ण अर्जुन के आगे जा बैठे। श्री कृष्ण ने घोड़ों की बागडोर हाथ में ले ली। अर्जुन उन दोनों के साथ युद्ध को चल दिए। उस समय विजय की सूचना देने वाले नाना प्रकार के शुभ शगुन होने लगे। कौरवों की सेना में अब शकुन हुए। शुभ शकुनों को देखकर अर्जुन सात्यकी से बोले, युयुधान, जैसे ये निमित्त दिखाई दे रहे हैं, उनसे जान पड़ता है आज युद्ध में निश्चय ही मेरी विजय होगी। अतः अब मैं वहां जाऊंगा जहां जयद्रथ मेरे पराक्रम की प्रतीक्षा कर रहा है। इस समय राजा युधिष्ठिर की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। इस संसार में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो तुम्हें युद्ध में हरा सके। तुम साक्षात श्री कृष्ण के समान हो। तुम पर या प्रद्युम्न पर ही मेरा अधिक भरोसा रहता है। मेरी चिंता छोड़कर सब तरह से राजा की ही रक्षा में रहना। जहां भगवान वासुदेव हैं और मैं हूँ, वहां किसी विपत्ति की संभावना नहीं है। अर्जुन के ऐसा कहने पर सात्यकी बहुत अच्छा कहकर जहां राजा युधिष्ठिर थे वहीं चला गया। धृतराष्ट्र का विषाद तथा संजय का उपालंभ। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय, अभिमन्यु के मारे जाने से दुख शोक में डूबे हुए पांडवों ने सवेरा होने पर क्या किया तथा मेरे पक्ष वाले योद्धाओं में से किस-किसने युद्ध किया। अर्जुन के पराक्रम को जानते हुए भी उन्होंने उनका अपराध किया। ऐसी दशा में वे निर्भय कैसे रह सके। जब भगवान श्री कृष्ण सब प्राणियों पर दया करने के लिए कौरव पांडवों में संधि कराने की इच्छा से यहाँ आए थे, उस समय मैंने मूर्ख दुर्योधन से कहा था कि बेटा, वासुदेव के कथनानुसार अवश्य संधि कर लो। यह अच्छा मौका हाथ आया है। दुर्योधन, इसे टालो मत। श्री कृष्ण तुम्हारे हित की बात कहते हैं। स्वयं ही संधि के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि इनकी बात न मानोगे तो युद्ध में तुम्हारी विजय असंभव है। श्री कृष्ण ने स्वयं भी अनुनय पूर्ण बातें कहीं, परंतु उसने अस्वीकार कर दी। अन्याय का आश्रय लेने के कारण हमारी बातें उसे ठीक नहीं जची। वह दुर्बुद्धि काल के वशीभूत था, इसीलिए उसने मेरी अवहेलना करके केवल कर्ण और दुशासन के ही मत का अनुसरण किया। जो जुआ खेला गया था, उसके लिए भी मेरी इच्छा नहीं थी। विदुर, भीष्म जी, शल्य, भूरिश्रवा, पुरुमित्र, जय, अश्वत्थामा, कृप और द्रोण, ये लोग भी जुआ होने देना नहीं चाहते थे। यदि मेरा पुत्र इन सब की राय लेकर चलता, तो अपने जाति भाई, मित्र, सुहृद सबके साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता। मैंने यह भी कहा था, पांडव सरल स्वभाव, मधुर भाषी, भाई बंधु का प्रिय करने वाले, कुलीन, आदरणीय और बुद्धिमान हैं।
इसलिए उन्हें अवश्य सुख मिलेगा। धर्म का पालन करने वाला मनुष्य सदा और सर्वत्र सुख पाता है। मरने पर उसे कल्याण एवं आनंद की प्राप्ति होती है। पांडव पृथ्वी का राज्य भोगने के योग्य हैं, उसे प्राप्त करने की शक्ति भी रखते हैं। पांडवों से जैसा कहा जाएगा वैसा ही वे करेंगे। वे सदा धर्म मार्ग पर स्थित रहेंगे। शल्य, सोमदत्त, भीष्म, द्रोण, विकर्ण, बाहलीक, कृप तथा अन्य बड़े बूढ़े लोग जो तुम्हारे हित की बात कहेंगे, उसे पांडव अवश्य मान लेंगे। श्री कृष्ण कभी धर्म को छोड़ नहीं सकते और पांडव श्री कृष्ण के ही अनुयायी हैं। मैं भी यदि धर्मयुक्त वचन कहूँगा तो वे टाल नहीं सकेंगे, क्योंकि पांडव धर्मात्मा हैं। संजय, इस प्रकार पुत्र के सामने गिड़गिड़ाकर मैंने बहुत कुछ कहा, किंतु उस मूर्ख ने मेरी एक न सुनी। जिस पक्ष में श्री कृष्ण जैसे सारथी और अर्जुन सरीखे योद्धा हैं, उसकी पराजय हो ही नहीं सकती। पर क्या करूं, दुर्योधन मेरे रोने बिलखने की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। अच्छा, अब आगे की बात सुनाओ। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन और शकुनी, इन सब ने मिलकर क्या सलाह की? मूर्ख दुर्योधन के अन्याय के संग्राम में एकत्र हुए मेरे सभी पुत्रों ने कौन-कौन सा कार्य किया? लोभी, मंदबुद्धि, क्रोधी, राज्य हड़पने की इच्छा वाले और रागांध दुर्योधन ने अन्याय अथवा न्याय जो कुछ भी किया हो, सब बताओ। संजय ने कहा, महाराज, मैंने सब कुछ प्रत्यक्ष देखा है। आपको ब्यौरेवार बताऊंगा, स्थिर होकर सुनिए। इस विषय में आपका भी अन्याय कम नहीं है। नदी का पानी सूख जाने पर पुल बांधने के समान अब आपका यह रोना धोना व्यर्थ है। इसलिए शोक न कीजिए। जब युद्ध का अवसर आया, उसी समय यदि आपने अपने पुत्रों को रोक दिया होता अथवा कौरवों को यह आज्ञा दी होती कि इस उद्दंड दुर्योधन को कैद कर लो, या स्वयं पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए पुत्र को सन्मार्ग में स्थापित किया होता, तो आज आप पर यह संकट कदापि नहीं आता। आप इस जगत में बड़े बुद्धिमान समझे जाते हैं, तो भी सनातन धर्म को तिलांजलि देकर आपने दुर्योधन, कर्ण और शकुनी की हाँ में हाँ मिला दी। इस समय जो आपने यह विलाप कलाप सुनाया है, यह सब स्वार्थ और लोभ के वश में होने के कारण है। विष मिलाए हुए शहद की भांति यह ऊपर से मीठा होने पर भी इसके भीतर घातक कटुता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब से जान लिया कि आप राजधर्म से भ्रष्ट हो गए हैं, तब से वे आपके प्रति आदर बुद्धि नहीं रखते। आपके पुत्रों ने पांडवों को गालियां सुनाई और आपने उन्हें रोका नहीं। पुत्रों को राज्य दिलाने का लोभ आपको ही सबसे अधिक था, उसी का तो अब फल मिल रहा है। पहले आपने उनके बाप दादों का राज्य छीन लिया, अब पांडव स्वयं संपूर्ण पृथ्वी जीत लेते हैं, तो आप उसका उपभोग कीजिएगा। इस समय जब युद्ध सिर पर गरज रहा है, तो आप अपने पुत्रों के अनेकों दोष बताकर उनकी निंदा करने बैठे हैं। अब ये बातें शोभा नहीं देती। खैर, जाने दीजिए इन बातों को। पांडवों के साथ कौरवों का जो घमासान युद्ध हुआ, उसका ठीक-ठीक वृत्तांत सुनिए। द्रोणाचार्य जी का शकट व्यूह और कई वीरों का संहार करते हुए अर्जुन का उसमें प्रवेश। संजय ने कहा, वह रात बीतने पर आचार्य द्रोण ने अपनी सब सेना को शकट व्यूह में खड़ा किया। उस समय वे शंख बजाते हुए बड़ी तेजी से इधर-उधर घूम रहे थे। जब वह सारी सेना युद्ध के लिए उत्साहित होकर खड़ी हो गई, तो आचार्य ने जयद्रथ से कहा, तुम भूरिश्रवा, कर्ण, अश्वत्थामा, शल्य, वृषसेन और कृपाचार्य, 1,00,000 घुड़सवार, 60,000 रथी, 14,000 गजारोही और 21,000 पैदल सेना लेकर
हमारे 6 कोस पीछे रहो। वहां इंद्र आदि देवता भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। वहां पर तुम बेखटके रहना। द्रोणाचार्य के इस प्रकार ढाढ़स बंधाने पर सिंधु राज जयद्रथ गांधार महारथियों और घुड़सवारों के साथ चला। ये 10,000 सिंधु देशीय घोड़े बड़े सधे हुए और धीमी चाल से चलने वाले थे। इसके बाद आपके पुत्र दुशासन और विकर्ण सिंधु राज की कार्य सिद्धि के लिए सेना के अग्रभाग में आकर डट गए। द्रोणाचार्य जी का बनाया हुआ यह चक्र शकट व्यूह 24 कोस लंबा और पीछे की ओर 10 कोस तक फैला हुआ था। उसके पीछे पद्म गर्भ नाम का अभेद्य व्यूह था और उस पद्म गर्भ व्यूह में सूची मुख नाम का एक गुप्त व्यूह बनाया गया था। इस प्रकार इस महाव्यूह की रचना करके आचार्य उसके आगे खड़े हुए। सूची व्यूह के मुख भाग पर महान धनुर्धर कृतवर्मा को नियुक्त किया गया। उसके पीछे काम्बोज नरेश और जलसंध तथा उनके पीछे दुर्योधन और कर्ण खड़े थे। शकट व्यूह के अग्रभाग की रक्षा के लिए 1,00,000 योद्धा तैनात किए गए थे। इन सबके पीछे सूची व्यूह के पार्श्व भाग में बड़ी भारी सेना के सहित राजा जयद्रथ खड़ा था। द्रोणाचार्य जी के बनाए हुए इस शकट व्यूह को देखकर राजा दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। इस प्रकार जब कौरव सेना की व्यूह रचना हो गई तथा भेरी और मृदंगों का शब्द एवं वीरों का कोलाहल होने लगा, तो रौद्र मुहूर्त में रण आंगन में वीरवर अर्जुन दिखाई दिए। इधर नकुल के पुत्र शतानिक तथा धृष्टद्युम्न ने पांडव सेना की व्यूह रचना की थी। इसी समय कुपित काल और वज्रधर इंद्र के समान तेजस्वी, सत्यनिष्ठ और अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने वाले नारायणानुयायी नरमूर्ति वीरवर अर्जुन ने अपने दिव्य रथ पर चढ़कर गांडीव धनुष की टंकार करते हुए युद्ध भूमि में पदार्पण किया। उन्होंने अपनी सेना के अग्रभाग में खड़े होकर शंख ध्वनि की। उनके साथ ही श्री कृष्ण चंद्र ने भी अपना पांचजन्य शंख बजाया। उन दोनों के शंखनाद से आपके सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए, शरीर कांपने लगे और वे अचेत से हो गए तथा उनके जो हाथी, घोड़े आदि वाहन थे, वे मलमूत्र छोड़ने लगे। इस प्रकार आपकी सारी सेना व्याकुल हो गई। तब उसका उत्साह बढ़ाने के लिए फिर शंख, भेरी, मृदंग और नगाड़े आदि बजने लगे। अब अर्जुन ने अत्यंत हर्षित होकर श्री कृष्ण से कहा, ऋषिकेश, आप घोड़ों को दुर्मर्शन की ओर बढ़ाइए। मैं उसकी हस्ती सेना को भेद कर शत्रु के दल में प्रवेश करूंगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने दुर्मर्शन की ओर रथ हांका। बस अब दोनों ओर से बड़ा तुमुल संग्राम छिड़ गया। आपकी ओर के सभी रथी श्री कृष्ण और अर्जुन पर बाणों की वर्षा करने लगे। तब महाबाहु अर्जुन ने भी क्रोध में भरकर अपने बाणों से उनके सिर उड़ाने आरंभ कर दिए। बात की बात में सारी रणभूमि वीरों के मस्तकों से छा गई। यही नहीं, घोड़ों के सिर और हाथियों की सूंडें भी सर्वत्र पड़ी दिखाई देने लगी। आपके सैनिकों को सब ओर अर्जुन ही दिखाई देता था। वे बार-बार अर्जुन यह है, अर्जुन कहाँ है, अर्जुन वह खड़ा हुआ है, इस प्रकार चिल्ला उठते थे। इस भ्रम में पड़कर उनमें से कोई-कोई तो आपस में और कोई अपनों पर ही प्रहार कर बैठते थे। उस समय काल के वशीभूत होकर वे सारे संसार को अर्जुनमय ही दिखने लगे थे। कोई लहूलुहान होकर मरणासन हो गए थे, कोई गहरी वेदना के कारण बेहोश हो रहे थे और कोई पड़े-पड़े अपने भाई बंधुओं को पुकार रहे थे। इस प्रकार अर्जुन ने अपने बाणों से दुर्मर्शन की गज सेना का संहार कर डाला। इससे आपके पुत्र की बची हुई सेना
भयभीत होकर भागने लगी। अर्जुन की मार के कारण वह उनकी ओर मुंह फेरकर देख भी नहीं सकती थी। इस प्रकार सभी वीर मैदान छोड़कर भाग गए। उन सभी का उत्साह नष्ट हो गया। तब अपनी सेना को इस प्रकार छिन्न-भिन्न होते देखकर आपका पुत्र दुशासन बड़ी भारी गज सेना लेकर अर्जुन के सामने आया और उन्हें चारों ओर से घेर लिया। इस समय एक क्षण के लिए दुशासन ने बड़ा ही उग्र रूप धारण कर लिया। इधर अर्जुन ने बड़ा भीषण सिंहनाद किया और वे अपने बाणों से शत्रुओं की हस्ती सेना को कुचलने लगे। वे हाथी गांडीव धनुष से छूटे हुए हजारों तीखे बाणों से घायल होकर भयंकर चीत्कार करते पट-पट पृथ्वी पर गिरने लगे। उनके कंधों पर जो पुरुष बैठे थे, उनके मस्तक भी अर्जुन ने अपने बाणों से उड़ा दिए। उस समय अर्जुन की फुर्ती देखने योग्य थी। वे कब बाण चढ़ाते हैं, कब धनुष की डोरी खींचते हैं, कब बाण छोड़ते हैं और कब तरकसों में से नया बाण निकालते हैं, यह जान ही नहीं पड़ता था। वे मंडलाकार धनुष के सहित नृत्य सा करते जान पड़ते थे। इस प्रकार अर्जुन के हाथ से व्यथित होकर दुशासन की सेना अपने नायक के सहित भाग उठी और बड़ी तेजी से द्रोणाचार्य से सुरक्षित होने की आकांक्षा से शकट व्यूह में घुस गई। अब महारथी अर्जुन दुशासन की सेना का संहार कर जयद्रथ के समीप पहुंचने के विचार से द्रोणाचार्य की सेना पर टूट पड़े। आचार्य व्यूह के द्वार पर खड़े थे। अर्जुन ने उनके सामने पहुंचकर श्री कृष्ण की सम्मति से हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण, आप मेरे लिए कल्याण कामना कीजिए। मेरे लिए आप पिता के समान हैं। जिस तरह अश्वत्थामा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, उसी प्रकार आपको मेरी भी रक्षा करनी चाहिए। आज आपकी कृपा से मैं सिंधु राज जयद्रथ को मारना चाहता हूँ। आप मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करें। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, मुझे परास्त किए बिना तुम जयद्रथ को जीत नहीं सकोगे। इतना कहकर उन्होंने हंसते-हंसते अर्जुन को उनके रथ, घोड़े, ध्वजा और सारथी के सहित अपने पैने बाणों से आच्छादित कर दिया। तब तो अर्जुन ने भी द्रोणाचार्य के बाणों को रोककर अपने अत्यंत भीषण बाणों से उन पर आक्रमण किया। द्रोण ने तुरंत उनके बाण काट डाले और अपने विषाग्नि के समान धधकते हुए बाणों से श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों पर ही चोट की। इस पर धनंजय लाखों बाण छोड़कर आचार्य की सेना का संहार करने लगे। उनके बाणों से कट-कट कर अनेकों योद्धा, घोड़े और हाथी धराशायी होने लगे। अब द्रोण ने 5 बाणों से श्री कृष्ण को और 73 से अर्जुन को घायल कर डाला तथा 3 बाणों से उनकी ध्वजा को बींध दिया। फिर एक क्षण में ही बाणों की वर्षा करके अर्जुन को अदृश्य कर दिया। द्रोण और अर्जुन के युद्ध को इस प्रकार बढ़ता देख श्री कृष्ण ने उस दिन के प्रधान कार्य का विचार किया और अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो, हमें यहाँ समय नष्ट नहीं करना चाहिए। आज हमें बहुत बड़ा काम करना है, इसलिए द्रोणाचार्य को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। अर्जुन ने कहा, आपकी जैसी इच्छा हो वही कीजिए। तब अर्जुन आचार्य की प्रदक्षिणा कर बाण छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। इस पर द्रोण ने कहा, पार्थ, तुम कहाँ जा रहे हो? संग्राम में शत्रु को परास्त किए बिना तो तुम कभी नहीं हटते थे। अर्जुन ने कहा, आप मेरे शत्रु नहीं, गुरु हैं। मैं भी आपका शिष्य और पुत्र के समान हूँ। संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो युद्ध में आपको परास्त कर सके। इस प्रकार कहते-कहते अर्जुन जयद्रथ के वध के लिए उत्सुक होकर बड़ी तेजी से कौरवों की सेना में घुस गए। उनके पीछे-पीछे उनके चक्र रक्षक पांचाल राजकुमार युधामन्यु
और उत्तमौजा भी चले गए। अब जय, कृतवर्मा, काम्बोज नरेश और श्रुतायु ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उन विजयाभिलाषी वीरों के साथ अर्जुन का घोर संग्राम होने लगा। कृतवर्मा ने अर्जुन को 10 बाण मारे। अर्जुन ने 103 बाण मारकर उसे अचेत सा कर दिया। तब उसने हंसकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों पर ही 25-25 बाण छोड़े। इस पर अर्जुन ने उसका धनुष काटकर उसे 73 बाणों से घायल कर दिया। कृतवर्मा ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर 5 बाणों से अर्जुन की छाती पर वार किया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम कृतवर्मा पर दया मत करो। इस समय संबंध का विचार छोड़कर बलात् इसे मार डालो। इस पर अर्जुन ने अपने बाणों से कृतवर्मा को अचेत कर दिया और वे काम्बोज वीरों की सेना की ओर चले। अर्जुन को इस प्रकार बढ़ते देखकर महापराक्रमी राजा श्रुतायुध अपना विशाल धनुष चढ़ाता बड़े क्रोध से उनके सामने आया। उसने अर्जुन को 3 और श्री कृष्ण को 70 बाण मारे तथा एक तेज बाण से उनकी ध्वजा पर वार किया। अर्जुन ने तुरंत ही उसका धनुष काटकर तरकस के भी टुकड़े-टुकड़े कर दिए। तब उसने दूसरा धनुष लेकर अर्जुन की छाती और भुजाओं में 9 बाण मारे। इस पर अर्जुन ने हजारों बाण छोड़कर श्रुतायुध को तंग कर डाला और उसके सारथी एवं घोड़ों को भी मार डाला। तब महाबली श्रुतायुध रथ से उतरकर हाथ में गदा ले अर्जुन की ओर दौड़ा। यह वरुण का पुत्र था। महानदी पर्णाशा इसकी माता थी। उसने अपने पुत्र के स्नेहवश वरुण से कहा था कि मेरा पुत्र संसार में शत्रुओं के लिए अवध्य हो। इस पर वरुण ने प्रसन्न होकर कहा था, मैं तुझे यह वर देता हूँ और साथ ही यह दिव्य अस्त्र भी देता हूँ। इसके कारण तेरा पुत्र अवध्य हो जाएगा। परंतु संसार में मनुष्य का अमर होना किसी प्रकार संभव नहीं है। जो उत्पन्न हुआ है उसे अवश्य मरना होगा। ऐसा कहकर वरुण ने श्रुतायुध को एक अभिमंत्रित गदा दी और कहा, यह गदा तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति पर नहीं छोड़नी चाहिए जो युद्ध न कर रहा हो। ऐसा करने पर यह तुम पर ही गिरेगी। किंतु इस समय श्रुतायुध के मस्तक पर काल मंडरा रहा था, इसलिए उसने वरुण की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उससे श्री कृष्ण पर वार किया। भगवान ने उसे अपने विशाल वक्षः स्थल पर लिया और उसने वहां से लौटकर श्रुतायुध का काम तमाम कर दिया। श्रुतायुध ने युद्ध न करने वाले श्री कृष्ण पर गदा का वार किया था, इसलिए उसने लौटकर उसी को नष्ट कर दिया। इस प्रकार वरुण के कथनानुसार ही श्रुतायुध का अंत हुआ और वह सब योद्धाओं के देखते-देखते प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर गया।